बहुत कम समय में, एट ए वेरी यंग एज, जिन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव किया, और वो हमें मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं, तो क्या हमें उनके साथ उनसे सीखना चाहिए? आप लोगों का रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूं मैं। यस यस और नो? सर, यस यस सर, सर। यस सर। अगर यस यस सीखना सर। है, अगर सीखना है तो सबसे पहला थंब रूल है कि आप अपने आप वीडियोस ऑन करके बैठे, नंबर वन। नंबर टू, आप अपने कागज कलम नोटबुक एंड डायरी लेके बैठे, पेन एंड डायरी, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि जब आपका वीडियो ऑफ रहेगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है, इसका मतलब आप फोकस में नहीं हो, कि आप कुछ और काम कर रहे हो। आप अगर कहीं ड्राइव कर रहे हो, मुश्किल ऑप्शन नहीं है, आपको ड्राइव करना पड़ रहा है, तो वीडियो ऑफ रखिए। लेकिन आप अगर घर में हो तो आप वीडियो ऑन रखिए, प्रॉपर वे में बैठी है, लेटे लेटे मत सुनिए प्रोग्राम को, बैठिए आराम से और रिलैक्स मोड में रहिए एंड लर्निंग मोड में रहिए। क्योंकि सर आज जो सिखाएंगे वो चीज आप अप्लाई जब करोगे तो अगले 6 महीने में देखिए आपका लाइफ कैसा अपग्रेड होता है, राइट? सो और समय नहीं लेके मैं आप लोगों का जबरदस्त क्लैप के साथ इन्वाइट करना चाहूंगा ऑन डिजिटल स्क्रीन हमारा अपलाइन मेंटर, डीयूसी वेस्टीज, वीएमसीएम वेस्टीज, सारे सर को ऑन स्क्रीन। सारा सर, ओवर टू यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच मोहसिस जी, थैंक यू, गुड टू सी एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? अच्छे हूँ सर। हम अच्छे हैं। सर। फैंटास्टिक गुड फैंटास्टिक। मॉर्निंग एवरीवन। गुड यस मॉर्निंग यस, सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई एम सीइंग सम न्यू फेसेस, कुछ नए चेहरे भी गुड दिख रहे हैं तो बहुत मॉर्निंग अच्छा है। सर। बिजनेस में नए लोग आते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? गुड मॉर्निंग और सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। फैंटास्टिक, गुड। चलिए बहुत बढ़िया है, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग जिम कॉर्बेट जाके आए, तो डीयूसीडी एंड अबाउट थे गुड वहाँ पे। मॉर्निंग। भैया की मीटिंग थी। सब लीडर्स अगर अपने आप को म्यूट कर सके प्लीज, क्योंकि नहीं तो क्या है कि हम एक एक करके बात करेंगे, किसी को कुछ बीच में होगा पूछना बोलना होगा तो फिर हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। फिलहाल सबको प्लीज हो सके तो म्यूट कर दीजिए आप। सर मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट हो जाइए। ऑलराइट, फैंटास्टिक, ग्रेट। तो वी हैड अ वेरी गुड मीटिंग। जिम कॉर्बेट गए थे हम 2 नाइट्स 3 डेज के लिए। मेरी की टॉप लीडरशिप आई थी वहाँ पर, वेस्टीज मैनेजमेंट भी आया था, राइट? तो वी हैड अ वेरी गुड टाइम विद द टॉप लीडरशिप। क्योंकि क्या है कि आप जब भी ऐसे टॉप लीडरशिप के एसोसिएशन में रहते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर साथ में आते हैं, एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ओवर देयर कि हम सभी लीडर्स अपनी इनकम को 2x कैसे कर सकते हैं आने वाले 180 डेज में। टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अगर डीयू से नभाओ अगर वो सोच रहे हैं 2x इनकम की, तो आई एम श्योर क्राउन तक के जो पिन है, क्राउन यूसीडी है, वो उससे कई गुना ज़्यादा मे बी। अगर कोई सिल्वर गोल्ड है तो वो अपनी इनकम को 3x 4x 5x कर सकता है। कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो वो अपनी इनकम को 3x 4x 5x कर सकता है। क्राउन डायरेक्टर है तो उसको 3x कर सकता है, राइट? इट इज़ ऑल इन आवर हैंड, राइट? एक इंसान का डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, और अगर एक इंसान डिसीजन लेता है तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग। वहाँ पे वेस्टीज की मैनेजमेंट भी आई थी, बाली सर थे और कन्वर वीर सर थे, और आपने देखा भैया की वहाँ की नई कार पोर्शा के बाद उन्होंने जो भी ली है किया की। किया कौन सी गाड़ी है, मैं गाड़ियों के बारे में तो भूल ही जाता हूँ नाम। किया की कौन सी कार है जो भी 70 लाख रुपीज की, उन्होंने एक और नई कार्निवल, कार ली। हाँ, क्या कार्निवल? किया कार्निवल। या किया कार्निवल। लिमोजिन, जो लिमोजिन सर। हाँ। लिमोजिन टाइप, राइट, हाँ। फैंटास्टिक। तो किया कार्निवल उन्होंने ली है, नई 70 लाख रुपए की है। उनकी तीसरी गाड़ी है, पहले मर्सिडीज पोर्शा इनोवा भी ली उन्होंने, और फिर बाद में अब ली है किया कार्निवल, बहुत 70 लाख रुपीज, राइट? तो ये छोटी ये इन चीज़ों से क्या होता है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आता है या जो हम लीडरशिप होते हैं उनका विश्वास बढ़ता है कि यस, द बिजनेस हैज द पोटेंशियल टू गिव यू ऑल। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने सपने पूरे कर सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, राइट? तो बहुत अच्छी मीटिंग रही। और अभी रिसेंटली वेस्टिज मैनेजमेंट के साथ भी अजय सूरी जी आए थे, जो अभी डायरेक्टर हैं। और उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। वीएमसीएम महाराष्ट्र के जो वीएमसीएम, हम 3 वीएमसीएम है, मैं विकी जायसवाल एंड ज्योति जायसवाल और दीपल एंड नीलेश पात्रावाला, उनके साथ भी मीटिंग हुई। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं अजय सूरी, बिकॉज इज कमिंग फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, फाइजर से आते हैं, फाइजर में बड़े पोजीशन पे काम करते थे वो। और बहुत ही पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन रहा, तो वो स्टीज में और भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे आप। एंड मेनी एक्साइटिंग थिंग्स आर गोइंग टू फॉलो, मे बी बाय नेक्स्ट ईयर। जनवरी से ही, फरवरी से ही आप कुछ चेंजेस देखेंगे। ऐप में आप देखेंगे अपग्रेड्स देखेंगे, द वे वी अप्रोच पीपल, राइट। ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं हम कि हम सीएनटी तो करते हैं, मगर सीएनटी से क्या है, सीएनटी इज फॉर मोस्टली फॉर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो बड़ा होता है। तो स्टार्टअप वेस्टीज करके हम कुछ लॉन्च करेंगे, जैसे सीईओ मीटिंग विनिंग टीम में होती है, वैसे ही स्टार्टअप वेस्टीज करके कुछ मीटिंग्स होंगी जहाँ पर हम नए लोगों को, यूथ को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि पीपल, young people are interested in entrepreneurship, and they want to be a part of a startup. So how Vestige can help them build their own startup, uh, वो उस पर इस फॉर्मेट की कुछ मीटिंग्स होंगी, वेरी एक्साइटिंग, बहुत बहुत एक्साइटिंग सा पीपीटी बनाकर, जैसे विनिंग टीम सीईओ करती है। एक एक कहते हैं ना, एक ब्रीफ सा फॉर्मेट होगा जहाँ पर 1-1.5 घंटे में वो मीटिंग में आए और ख़त्म हो जाए, और वो किस तरीके से एक सही तरीके से स्टार्टअप कर सकता है, राइट। तो ब्राइट फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर जो लोग टिके रहेंगे और जो लोग काम करते रहेंगे, टिके रहने से तो ऑब्वियसली यू फील गुड, द कंपनी इज ग्रोइंग, पीपल आर ग्रोइंग, आपके आजू बाजू के लोग ग्रो कर रहे हैं। मगर ऑब्वियसली जब तक आप इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वो कैसे करेंगे आप पार्टिसिपेट, व्हेन यू पुट एक्शन, राइट। जब आप एक्शन डालेंगे तब आप ग्रो कर पाएंगे। और जो इनफैक्ट जो लीडरशिप लेवल है वो, जितना कंपनी ग्रो कर रही है वो आप उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे, राइट। अगर कंपनी ग्रो करती है, लेट्स से जो भी परसेंटेज से, अगर कंपनी 20% से ग्रो करती है, 10-15% से ग्रो करती है, तो आप 50%, 100% से ग्रो कर सकते हो अपनी इनकम को, राइट। और बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ ये भी है कि विनिंग टीम में भी डीयूसीडीज, क्योंकि हम जो डीयूसीडीज हैं, वीएमसीएम हैं, कंफर्ट जोन में ना आ जाए, तो इसीलिए डीयूसीडीज के लिए नए पिन लॉन्च किए हैं। तो फैमिली रियूनियन में डीयूसीडीज का भी सेलिब्रेशन होगा। 5 लाख एंड अबाव जो इनकम है उनका, 5 lakhs to 12 lakhs तक, 11 या 5 lakhs to 11,99,000 समझ लो, या 11.5 लाख तक जो इनकम है, उनको डीयूसीडी प्लस कुछ पिन दिया गया है। फिर डीयूसीडी ऐसे ही, और फिर 12 लाख से एक स्लैब है, और फिर 20 लाख से एक स्लैब है। तो नए डीयूसीडीज का जो ये इनकम क्राइटेरिया मतलब फुलफिल कर रहे हैं, उनका सेलिब्रेशन वापस होगा। सो विनिंग टीम ने नए पिन बनाए हैं 3, और बहुत ही प्यारा सेलिब्रेशन होने वाला है। गोल्ड रिंग मिलेगी, और जैसे पहला पिन है जो डीसीडी प्लस है, या नाम आई डोंट रिमेम्बर, मगर उसमें गोल्ड रिंग मिलेगी। सेकंड वाले में कुछ डायमंड रिंग मिलेगी कपल को, और थर्ड वाले में हेलीकॉप्टर राइड है, प्लस मुंबई ताज होटल में वीआईपी गेस्ट की तरह 2 नाइट 3 डेज का पैकेज होगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय विनिंग टीम व्हेन यू अचीव दीज पिन्स, राइट। ऑब्वियसली आपकी इनकम तो बढ़ेगी, आपको ग्रैंड रिकग्निशन, डीयूसीडी का सेलिब्रेशन आपने देखा है, तो डीयूसीडी प्लस का सेलिब्रेशन उससे बेहतर होगा। डीयूसीडी और जो उसके आगे का पिन है जहाँ पर 12 लाख की आपकी मंथली पे आउट है, उसका सेलिब्रेशन उससे बेहतर होगा। और फिर जाके जो 20 लाख रुपए महीने की इनकम है, उस पर आपका सेलिब्रेशन और बेहतर होगा, राइट। सो देर इज नो लिमिट, आप जितना आगे बढ़ना चाहे, विनिंग टीम रेडी है आपको, आपके लिए रेड कारपेट बिछाए हुए कि आपका सेलिब्रेशन फैमिली यूनियन में किया जाएगा। एंड ग्रैंड से भी हम, आप डीसीडी को ग्रैंड कहेंगे तो पता नहीं इसको क्या कहेंगे, ये सेलिब्रेशन और ज़्यादा ग्रैंड होगा, राइट। सो वेरी एक्साइटेड। एंड ये सबको अचीव करने के लिए क्या करना है, हमें वही करना है जो जनरली लोग करते हैं, आप हर एक प्रोफेशन में करते हैं। अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान पे रोज जाते हैं, दुकान रोज खोलते हैं, राइट। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब पर रोज जाते हैं, राइट। यू गिव योर 100% ओवर देयर, राइट। उसी तरीके से हमें वेस्टीज बिजनेस में भी यही काम करना है, वी हैव टू गिव आवर 100%। हम अपना 100% नहीं देंगे तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे, राइट। 100% मतलब डेली, डेली आपको प्लान्स करने हैं, राइट। एवरी डे यू हैव टू शो अप अ न्यू प्लान। आपको नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी है अबाउट द अपॉर्चुनिटी, अबाउट द प्रोडक्ट्स, राइट। यू हैव टू रिक्रूट न्यू पीपल इन द बिजनेस। पीएसी हम बात करते हैं, पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, क्योंकि कभी कभी हमें क्या होता है, हमने सिर्फ मीटिंग अटेंड कर ली, जैसे अभी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, दिस इज एक्टिविटी, राइट। दिस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। दिस एक्टिविटी व्हेन यू इम्प्लीमेंट ऑन द फील्ड,
जो आज बताया जाएगा आप उसको जब फील्ड पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी आएगी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? जिससे आपका चेक बनेगा। सो एक्टिविटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी विल लीड टू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप अगर सीखेंगे नहीं तो आप उसे रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो सीखने के लिए विनिंग टीम के बहुत सारे फॉर्मेट हैं। गो क्राउन मीटिंग होती है हमारी, अभी FRU आ रहा है, फैमिली रियूनियन आने वाला है, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट। मैं कहता हूँ वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर अगर इंसान ने एक बार फैमिली रियूनियन अटेंड कर लिया तो वो ये नहीं कह सकता कि यार मुझे मौका नहीं मिला लाइफ में कुछ बड़ा करने का, राइट? आप वेस्टीज साइन अप करते हैं तो कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई एक्वेंटेंस, कोई अननोन पर्सन आपको प्लान दिखाता है, तब आप जानते नहीं हैं कि ये बिजनेस क्या दे सकता है आपको। आपको स्टोरीज बताई जाती हैं, मगर वहाँ पर वो स्टोरीज का रियल सेलिब्रेशन होता है, वो अचीवमेंट आप लाइव देखते हैं, जो लोगों ने अपने लाइफ में बदलाव लाया है, जो DUCD जाते हैं, जो UCD जाते हैं, जो क्राउन जाते हैं, सेलिब्रेशन देखते हैं, उनका लाइफ का सेलिब्रेशन देखते हैं आप वहाँ पर, राइट? ऐसा सेलिब्रेशन आप, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 99.99% के लोगों के शादी में भी नहीं होता। आपकी शादी भी इतनी, हमारी शादी किसी की भी मैं कहूँगा कि इतनी ग्रैंड शायद से हम नहीं कर पाते जिस तरीके से अगर आप DUCD चले जाएं आपका सेलिब्रेशन होता है, राइट? इतने सारे हजारों लोग, 2 3 4 5 हज़ार लोग, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी लोकेशन है वहाँ पर इतने हजारों लोग होते हैं, और आपको दूल्हा दुल्हन की तरह स्टेज पर लेकर जाया जाता है, तो लोगों का तो ड्रीम होता है ये DUCD सेलिब्रेशन, राइट? और बार बार ये अटेंड करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितनी बार आप अटेंड करेंगे उस चीज़ को आप विजुलाइज करेंगे कि आप स्टेज पर जा रहे हैं और आपका भी एक दिन इस तरीके से हैंड रेज होगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसीलिए टिके रहे क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका भी एक बार हैंड रेज हो और रॉकी म्यूजिक पर, राइट? मैं तो इसीलिए मैं हमेशा बहुत इमोशनल हो जाता था। जितने सालों से मैं इंडस्ट्री में था हमेशा मैं किसी का सेलिब्रेशन देखता था कि हैंड रेज हो रहा है, हैंड रेज हो रहा है, हैंड रेज हो रहा है, और मैं विजुलाइज करता था कि यार मेरा कब होगा, मैं इस तरीके से हैंड रेज होगा कि हजारों लोग मेरे लिए चेयर कर रहे हैं, मेरे लिए चिल्ला रहे हैं, मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, वो ग्रैंड एंट्री हो रही है मेरी, और राइट, और वो वो जो भी फायरवर्क्स कह लो आप उसे, जो भी चल रहा है सिर्फ मेरे लिए, आई आई फॉर मी एंड फॉर माई वाइफ एज अ कपल, फॉर माई फैमिली, द रिस्पेक्ट दैट यू गेट, वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन मैंने तो कहीं पर और नहीं देखा है, राइट? आप फैमिली रियूनियन के जब वीडियोस देखोगे, कोई DUCD, आपने CEP में जाएंगे, आप DUCD सेलिब्रेशन देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत झलक मिलेगी आपको उसकी, मगर जब आप उसे लाइव अटेंड करेंगे, अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं खुद जब इतने सारे DUCD, 50 50 लोग थे हम वहाँ पर, जब मैं इतने सारे DUCD से मिलकर आया तो एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग पॉजिटिविटी मैं वहाँ से लेकर आया। तो जब आप इतने सारे लीडरशिप, एसोसिएशन मैटर्स कहते हैं ना, आप जिस संगत में रहते हैं वैसे बन जाते हैं, तो यस, आप जब FRU में आएंगे तो आप वेस्टीज की और विनिंग टीम की टॉप लीडरशिप के संगत में रहेंगे 3 दिन। तो आप सोचिए हमें ऐसे लोगों की एसोसिएशन कहाँ मिल पाती है, जो लोग ऑलरेडी हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के टॉप लोगों से हम कब हमें एक्सेस मिल पाता है? हमें नहीं मिल पाता, राइट? अगर समझो मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ तो क्या मुझे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और रोहित शर्मा, विराट कोहली सब एक ही स्टेज पर मिल सकते हैं मुझे और मुझे सिखा सकते हैं? आप सब लोग, सब सब टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, राइट, कोई भी एक टीम के भी मैं पकड़ लूँ, सब टॉप टॉप के 11 के 11 प्लेयर क्या मुझे मेंटरशिप देंगे जब तक मैंने कुछ प्रूव भी ना किया हो? बिल्कुल नहीं। मगर यहाँ पर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं या आप कोई नए प्रोस्पेक्ट हैं, फिर भी आप ऐसे लोगों की एसोसिएशन में आ सकते हो, उनके साथ आप फोटोज ले सकते हो, उनकी वाइब्रेशंस ले सकते हो, उनसे सीख सकते हो उन्होंने क्या किया और किस लिए उनको वो सक्सेस मिला, राइट? कोई भी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं होती इसमें, उनकी लाइफ की रियल स्टोरी होती है कि हाउ फ्रॉम जीरो, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लाइफ, नाउ दे आर लीडिंग एन एक्स्ट्रा लाइफ, राइट? सो या मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फैमिली रियूनियन में आएंगे, मगर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आइए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब अपने साथ, जैसे मुझे याद है वो चीज़ें कहाँ चली गई जब हम फैम मैंने फर्स्ट फैमिली रियूनियन अटेंड किया था तो भैया का कॉल आया था और भैया ने बोला कि हर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को
ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। हर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर में कम से कम 20 लोगों के साथ आना चाहिए। अगर आज आप नए हैं या आप बेसिक फर्स्ट लेवल जो होता है वेस्टीज का, ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहते हैं हम उसे, आपने टारगेट करने चाहिए 20 लोग अपने कम से कम 6 नेटवर्क से, अपने 6 लेग से। आज आप फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई कोई वो नहीं है। इनफैक्ट आप बहुत अ, आपके पास एडवांटेज है क्योंकि आपके पास इनोसेंस है, आपके पास फ्रेश लिस्ट है, राइट। और इतने जल्दी फैमिली यूनियन आ रहा है क्योंकि फैमिली यूनियन तो साल में एक ही बार होता है, राइट। शायद से आप फरवरी के बाद ज्वाइन करते तो अगले साल आपको फैमिली यूनियन मिलता है। वो विजन जो है इतना बड़ा, वो आपको अगले साल मिलता। मगर यू आर वेरी लकी कि आप फैमिली यूनियन से पहले जुड़े, और फैमिली यूनियन इतने इमीडिएटली सिर्फ 1-2 महीने में आने वाला है, जहाँ पर आप अपने साथ अलग अलग 20 लोगों को लेकर आइए जो ड्रीमर्स हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, राइट। होता है ना आजकल वो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है, फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। कितने लोग हैं जो रिटायर होना चाहते हैं अर्ली, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, राइट। इट्स आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ग्रेट फीलिंग व्हेन यू कैन डू, व्हेन यू कैन लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन टर्म्स, राइट। आप जब चाहें आप काम करें, आप जब चाहें आप घूमने जाएं, आप जब चाहें आप उठें, आप जब चाहें अपना स्केड्यूल प्लान करें, अपनी मीटिंग्स प्लान करें, राइट। ये नहीं हो पाता, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं हो पाता ज़्यादातर, और जॉब में तो बिल्कुल बहुत ही रेयर होगा शायद से ऐसा हो पाए। मगर ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है वेस्टीज और विनिंग टीम, जहाँ पर अगर आप सिस्टम को 5 साल लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आप, यू कैन लीड अ लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। यू डिसाइड हाउ मच यू वांट टू वर्क, यू डिसाइड when you want to work, you decide from where you want to work. So you need to own your life, right? कुछ एड्स भी आती थी कुछ ब्रांड्स की, ओन योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ को ओन कब करोगे? जब आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, जब महीने का कम से कम 4-5 लाख रुपया हर महीने आपको आएगा। और वो कब आएगा? जब आप एक बड़ा सा नेटवर्क बिल्ड करोगे सिस्टम के साथ मिलके। और वो कब आप बिल्ड कर पाओगे? जब आप ऐसे फंक्शंस में आओगे, वो फेथ लेके जाओगे, वो बिलीफ लेके जाओगे कि किसी ने, कोई मुझसे कम पढ़ा लिखा, कोई मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई मुझसे ज्यादा चैलेंजेस वाला, कोई मुझसे कम चैलेंजेस वाला कर पाया, तो मैं भी कर पाऊंगा, मैं भी कर पाऊंगी, राइट। क्योंकि लाइफ में अगर आपके अंदर बिलीफ है, अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं है, फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं, तो आई एम सॉरी, फिर हम कुछ बहुत बड़ा कर नहीं पाएंगे, राइट। तो ये डाउट, सेल्फ डाउट कहें हम, या किसी भी चीज़ को लेकर डाउट अगर आपको बिजनेस को लेकर है या अपने आप को लेकर है, तो बी अ पार्ट ऑफ फैमिली यूनियन। एंड जल्दी से जल्दी आप अपने टिकट बुक करिए। ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सपेंडिचर दैट यू हैव टू इनकर। मुझे लगता है पूरा मिला के 5-7-8 हज़ार रुपया खर्चा होगा आपका, आना जाना या जो भी होगा, या 5, मैं 10 हज़ार पकड़ लेता हूँ। मगर क्या हम स्कूल की फीस नहीं भरते? बिल्कुल भरते हैं, राइट। हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है, 10 हज़ार रुपये की तो आजकल नर्सरी की भी फीस नहीं है। महीने की नर्सरी की 10 हज़ार की फीस हो सकती है, मगर साल की तो नहीं है, राइट। गवर्नमेंट स्कूल की भी मुझे नहीं लगता, पता नहीं 10 हज़ार फीस होती होगी क्या, ट्यूशन व्यूशन मिलाए तो। आज एक सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाने का 30-40 हज़ार रुपया लगता है मुंबई में, तो ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगता होगा। मेरे टाइम पे उतना लगता था। एक सब्जेक्ट की फीस होती थी 40-40, 50-50 हज़ार रुपया, राइट। यहाँ पे तो आप लाइफ के सब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइफ, हाउ यू कैन सक्सीड इन लाइफ, हाउ यू कैन फेस challenges इन लाइफ, एंड हाउ पीपल हैव फेस्ड challenges एंड स्टिल, बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। सो आई एम श्योर देर आर दी, इफ दीज 33 पीपल डिसाइड, दीज 33 पीपल इन द मीटिंग डिसाइड, आई एम टेलिंग यू, अगर ये 33 लोग जो मीटिंग में बैठे हैं ना, वो अगर डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट 5 साल में मैं कंसिस्टेंट रह के मैंने जो गोल डिसाइड किया है उसको वट एवर इट टेक्स करके मैं अचीव करूंगा, तो गुवाहाटी नहीं पूरे हिंदुस्तान की शक्ल बदल सकती है, सच में। क्योंकि एक इंसान डिसाइड करता है तो कितने लोग आ जाते हैं, तो 33 लोग डिसाइड कर ले तो पता नहीं क्या हो जाए, सच में। इतनी पावर है आपके अंदर, हर एक के अंदर, राइट। और चैलेंजेस आएंगे, बिल्कुल चैलेंजेस आएंगे, तभी एग्जाम हो सकता है, कुछ हो सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि मोहाशिर जी ने मुझे बताया है। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। नारायण बोरा जी हैं, राइट, नारायण बोरा जी के वाइफ
को कुछ हेल्थ चैलेंज था अभी। शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। आई होप शी इज फाइन ना। मुझे मोहाशी जी ने बताया कि अभी वो फाइन, अभी वो बेहतर है। शी हर हेल्थ इज बेटर, शी इज इम्प्रूविंग। मगर वहाँ पर वो हॉस्पिटल में थे नारायण बोरा जी, और वाइफ की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी भाभी। और फिर भी नारायण बोरा जी ने जैसे ही एफआरयू अनाउंस किया, मोहाशिश जी को अपने टिकट के पैसे भेज दिए कि मेरे फैमिली रियूनियन का टिकट बुक कर दीजिए। सोचिए, दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट। इस तरीके की कमिटमेंट लगती है क्योंकि हम लीडरशिप के बिजनेस में हैं। एक लीडर जो करेगा उसकी टीम वैसे ही फॉलो करेगी। सर राइट। मैं कुछ ऐड करूं सर? प्लीज प्लीज जी, जरूर ऐड करिए। आप ज्यादा जानते हैं, बोरा सर भी तो कुछ कह सकते नारायण हैं। बोरा सर का जो सिचुएशन हुआ था सर, यहाँ से आइडिया टू इनकम से वापस जाने के टाइम में उनका बेटी का पैर में चोट लग गया था। तो बेटी वाज नॉट, शी वाज बेड रेस्टेड। उनका फादर इन लॉ है जो बिस्तर पे रहते, चल नहीं पाते हैं। और मैम का अचानक ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गया। शी वाज अनकॉन्शियस। तो इमीडिएटली शी हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। एंड वहां पे उनको ऑक्सीजन चल रहा था, बॉडी अनस्टेबल था, कभी रेस्पॉन्ड करता है कभी नहीं रेस्पॉन्ड करता है। इतने कुछ हो रहा था। उनका प्राइमरी बिजनेस भी है। बिटिया घर पे चल नहीं पा रही, पैर में चोट है। फादर इन लॉ बिस्तर पे है। वाइफ हॉस्पिटल में है। उनका टीम से बात कर रहा है। और जब एफआरयू अनाउंस हुआ सर, तो सबसे पहले आई वाज सरप्राइज। उन्होंने मुझे 4,800 ट्रांसफर किया होटल का रूम बुक करने के लिए। बाप रे। पहले तो मैं वहां सरप्राइज हो गया था कि ये इंसान है क्या। नॉर्मली ऐसे इंसान बोलेगा कि पहले वाइफ को घर लेके आऊं फिर सोचूंगा। नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं सर। शायद राइट। मैं भी वैसा करता। लेकिन आई एम प्राउड कि एक ऐसा इंसान है जो मुझे तुरंत 4,800 भेजा बिना मैं कुछ बोले हुए। और उसके 5 मिनट बाद ग्रुप में मैसेज भेजते हैं दैट ही हैज बुक्ड हिज एफआरयू टिकट ऑल्सो, जो 5,300 का है। लगभग उन्होंने 10-11 हजार का इन्वेस्टमेंट वहीं बैठ बैठ के कर लिया। एंड आई वॉज रियली प्राउड एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड सर। थैंक यू सर। ये होती है लीडरशिप, सच में कहता हूँ मैं ऐसे। दिस इज अ राइट एग्जाम्पल। मैं दूसरों को क्या एग्जाम्पल दूँ? हमारे मीटिंग में ही 34 लोगों में से कोई ऐसे बैठे हुए हैं। मे बी देर आर मोर पीपल लाइक दिस, मगर क्योंकि ये एग्जाम्पल अभी लाइव हुआ है, कुछ ही दिनों पहले हुआ है, तो हम ये बातें कर रहे हैं। राइट, दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट यू रिक्वायर एज ए लीडर। आप सोचिए, अब ऐसे लीडर को कौन रोक सकता है? कितने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, सब मिलेगा। तो हैट्स ऑफ नारायण बोरा सर, अमेजिंग। दिस यू सेट द राइट एग्जाम्पल, अमेजिंग, सच में। तो यही एग्जाम्पल रमा सोलंकी के साथ भी हुआ था। रमा सोलंकी के डैड, अभी आप मुझे बताइए, नारायण बोरा जी से बड़ा चैलेंज तो अभी फिलहाल टचवुड किसी का नहीं है। अभी सब चैलेंजेस ओवरकम भी हो गए, मगर क्या आप ये चैलेंज होते हुए भी, क्या आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं अपने काम की तरफ उतना ही कमिटमेंट दिखाऊंगा जितना नारायण बोरा जी ने दिखाया? इससे बड़ा चैलेंज तो नहीं होगा, राइट? नो सर। हजारिका जी ऐसे कर रहे हैं, यस, फैंटास्टिक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लीडर्स आर अ क्लास पार्ट। राइट। यहाँ पे 32-34 लोग हैं, मगर कुछ लोग, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग, मगर कुछ लोग होंगे जो ऐसा एक राइट एग्जाम्पल सेट करेंगे फॉर एवरीवन टू फॉलो। राइट। इसी तरीके से रमा सोलंकी जब है, आज डीयूसीडी है, आज उनकी पूरी तरह से लाइफ बदल गई। कहाँ पर? चौल में रहते थे, मुंबई में, धारावी के चौल में रहते थे। आज 2 घर बनाए उन्होंने वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ मुंबई में। लोधा, लोधा इज अ प्रीमियम बिल्डर। लोधा के उन्होंने लोधा में फ्लैट लिया 3 बेडरूम का। उन्होंने अपने गांव में बड़ा घर बंगला बनाया है इस बिजनेस से, कि 3 बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज जाते हैं। जो बच्चा चौल में रहता, जो इंसान चौल में रहता था, उसकी लाइफ पूरी तरह से क्यों चेंज हुई? क्योंकि कुछ पहले डिसीजन लिए। रमा सोलंकी के जब ये फंक्शन, इसी तरह से एफआरयू था या गोक्राउन था, फंक्शन आया, तब रमा सोलंकी के डैड जो थे आईसीयू में एडमिटेड थे। आप सोचिए, उनके डैड आईसीयू में एडमिटेड थे। मगर रमा ने डॉक्टर से पूछा कि सर, मैं, मेरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। और रमा सोलंकी तब कौन से लेवल पे थे? कोई क्राउन नहीं थे, कोई यूसीडी, कोई सिल्वर गोल्ड कुछ भी नहीं थे। मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है ब्रॉन्ज थे या नए नए थे प्रोस्पेक्ट। ब्रॉन्ज भी गए थे क्या, याद नहीं है मुझे। मैं पूछूंगा रमा से, आई डोंट रिमेंबर, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। वेरी इनिशियल डेज ऑफ हिज बिजनेस। तो रमा ने डॉक्टर से पूछा कि मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा, करना जो भी है वो मुझे ही करना है। राइट, ऑपरेशन थिएटर में तो मैं ही रहूंगा, आप यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो करके जाइए।
और आप वापस आ जाइएगा मीटिंग ख़त्म करके। तो रमा सोलंकी ने वहाँ पर अपने सिस्टर को और जो भी है वहाँ पर अरेंजमेंट किया, सिस्टर से बात की, प्रायोरिटी सेट की, सिस्टर को बोला कि आप यहाँ पे रहिए, मैं 2-3 दिन में मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। और वो मीटिंग में आए, डैड वहाँ पे आईसीयू में और रमा सोलंकी यहाँ मीटिंग में वापस आए। ऑब्वियसली डैड का फिर बाद में मीटिंग अटेंड करने के बाद वहाँ पर आए, जो भी सारी चीज़ें करनी थी सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने की। डैड की तरफ भी 100% कमिटमेंट था और बिजनेस की तरफ जो कमिटमेंट था, इसीलिए रमा सोलंकी चले गए DUCD। 5 लाख प्लस पर मंथ की इनकम हो गई, हाईएस्ट चेक तो 6.5 लाख का है रमा का। और देखिए आज रमा के थ्रू कितने लोगों की लाइफ बदल गई। तो व्हाट यू आर डूइंग व्हेन नो वन इज सीइंग यू। रमा सोलंकी आज ये करे या सागर बाबरी आज ये करे, क्यों? तो थोड़ा सा ये होना चाहिए, चलिए लीडर है कर रहा है, राइट। मगर जब आप लीडर नहीं हैं तब आप क्या कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप बड़े लीडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपका एक्शन क्या है व्हेन द वर्ल्ड इज नॉट सीइंग यू, राइट। व्हेन विराट कोहली बिकेम विराट कोहली, द डे ही बिकेम विराट कोहली, देन आज कहते हैं ना किंग कोहली, जब ही उनके डैड की डेथ हो गई थी और मैच चल रहा था, 5 डे या 4 डे मैच था, जो भी टेस्ट क्रिकेट था वहां पर, ठीक है। तो विराट, उनके डैड की डेथ हो गई मगर उनके डैड का सपना था कि विराट क्रिकेटर बने और बहुत बड़ा जो भी है नाम नाम कमाए। सो सच एन इमोशनल, सोचो ये यंग एज का विराट कोहली जिसके डैड चले गए, उनका सपना था, वो विराट कोहली ने वो मैच पूरा किया, वो मैच पूरा खेला। ही सेव द मैच फॉर हिज टीम। वो उन्होंने 2 दिन बैटिंग की, ही सेव द मैच, और फिर जाके वो जो भी है क्रिमेशन और सारी चीजें की। अब सोचिए वो छोटा सा लड़का विराट कोहली कितने साल का था, आप गूगल कर लीजिए, पता नहीं कितने साल का था, 20-21 या उससे कम होगा शायद से। मगर तब विराट कोहली को कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। मगर क्योंकि विराट कोहली ने उस तरह से कमिटमेंट की तो भगवान ने भी बोला यार तेरे कंधे बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, इसीलिए विराट कोहली को किंग कोहली बनाया भगवान ने, राइट। तो गॉड इज गोइंग टू चेक यू वेदर योर शोल्डर्स आर सो स्ट्रांग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी पीपल, whether you are a leader who can take responsibility of so many people, who can handle so many ड्रीम्स एंड जो भी है, इतने लोगों को आप साथ में लेकर चल सकते हो क्या, राइट। अब बिहार में जितनी भी सीट आई, 2004, 200, 204, 202 कितनी आई मुझे नहीं पता, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर भगवान देखता है कि यार जो उस चीज को हैंडल कर पाए, मतलब आप भगवान भी तो, भगवान के पास हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस है कि नहीं है। आप इतना तो मानते हैं जो भी भगवान हो अल्लाह हो, हमसे ज्यादा जानते हैं कि नहीं भगवान, बताइए आप लोग, सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, राइट। संतनु सरकार जी बोल रही है मानते हैं, राइट। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सुभाष सरकार जी भी कह रहे हैं, हस हसरिमा जी हैं, अरे हमारे सर्वेश्वर नाथ जी हैं, हाउ आर यू सर, वेरी गुड टू सी यू, ग्रेट, वेरी गुड टू सी यू। तो सब लोग हैं यहाँ पर, सब लोग मानते हैं, मैं इतना तो कह रहा हूँ कि कृष्णेंदु जी कह रहे हैं फैंटास्टिक, राइट। तो भगवान को हमसे ज्यादा समझ है। अब मैं यहाँ पे जितने भी हैं, हम यहाँ पर तो ये 34 लोगों में कोई भी भगवान नहीं है, इंसान है, ठीक है। ये 34 लोगों में कोई भी भगवान नहीं है, इंसान है। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, सुनीता मैम भी है यहाँ पे, फैंटास्टिक। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि 9 साल का बच्चा है, राइट, 9 साल का बच्चा है और एक 20 साल का लड़का है, ठीक है। अब 50 किलो का वजन आप किसको उठाने देंगे, 20 साल के लड़के को कि 9 साल के लड़के को? आप प्लीज टाइप करिए सब लोग, 20 साल के लड़के को 50 किलो का वजन देंगे कि 9 साल के लड़के को 50 किलो का वजन देंगे आप उठाने के लिए? वही मैंने एकदम IIT वाला सवाल तो पूछ नहीं लिया, आसान है कि नहीं है? कॉमन सेंस है ना? कृष्णेंदु जी यस सर, यस सर। नारायण जी बोल रहे हैं यस, कॉमन सेंस है। 20 साल के बच्चे को सुनीता मैम ने कहा फैंटास्टिक, कृष्णेंदु जी कह रहे हैं 20 साल के, राइट। कोई है जो 9 साल का सोच सकता है, 9 साल के बच्चे को 50 50 किलो का वजन दे दूं, 20 साल के बच्चे को ही दोगे ना? ये तो कॉमन सेंस है यार, हम इंसान है, हमारे पास इतना कॉमन सेंस है कि यार 50 किलो का वजन 20 साल का लड़का उठा पाएगा, 9 साल का लड़का शायद से ना उठा पाए। तो भगवान भी आपके टीम में उतने ही लोग देगा जितना वजन आप उठा पाओ, जितनी मेंटल कैपेबिलिटी आपने बिल्ड कर ली हो, भगवान आपके साथ उतने ही लोग स्पॉन्सर करेगा।
आप समझिए बात को। यू विल नॉट बी एबल टू स्पॉन्सर मोर पीपल देन द कैपेबिलिटी दैट यू डेवलप्ड इन द बिजनेस। अगर आपकी टीम में आज 500 लोग हैं तो शायद से अभी आप 500 लोगों की तैयारी हुई है आपकी। जिस दिन आपकी तैयारी 10,000 लोगों की हो जाएगी, भगवान बिल्कुल तो 10,000 लोग आपकी टीम में स्पॉन्सर कर देंगे। तो तैयार होने के लिए आपको बार बार मीटिंग्स में आना है और वो एक्शन डालना है और वो कमिटमेंट दिखानी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एग्री विद मी? राइट? आप एग्री करते हैं? यस, बिल्कुल। एस भी है यहाँ पर सर, नाम नहीं लिखा है मगर यस कह रहे हैं, एग्री करते हैं। क्योंकि कॉमन सेंस है ना। जब हमें इतना कॉमन सेंस है तो भगवान को भी तो कॉमन सेंस है कि नहीं है? राइट? तो इसीलिए कमिटमेंट दिखाइए, किसी को नहीं। नो वन इज वॉचिंग यू, ओनली ओनली गॉड इज वॉचिंग यू। हाउ मच कमिटेड यू आर। यस प्रसन्न जी, थैंक यू सो मच। हाउ मच कमिटेड यू आर, हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर, एंड वेदर यू आर एबल टू लीड इन द राइट मैनर। जब आप सही एग्जाम्पल सेट करोगे अपनी टीम के लिए। मैंने बताया कि मेरा जब बेटा हुआ, सारांग जब पैदा हुआ, 2 दिन मैं सारांग के साथ था, बाकी 2-3 महीने फिर मैं मुंबई आ गया। आई नेवर मेट हिम पर्सनली। मैं मेरे मेरे बेटे के साथ पहले 2-3 महीने उसे गोद में भी नहीं उठाया, मैं साथ में था ही नहीं उसके। आई वॉज जस्ट स्पॉन्सर्ड इन द बिजनेस। वही महीने में स्पॉन्सर हुआ था जिस महीने सारांग पैदा हुआ, और मैं सारांग के साथ बिल्कुल नहीं खेल पाया। आज भी, आज भी अगर जैसे अभी मेरे भाई की डॉटर हुई है, मेरे भाई को 2 डॉटर हुई, तो जब वो 2-3 महीने की थी तो मैं हाथ में लेने से डरता हूँ। छोटे छोटे जो बच्चा जब होता है ना, 2-3 महीने का बच्चा, आई कांट हैंडल। मेरे को डर लगता है, अरे हाथ में लिया तो गिर तो नहीं जाएंगे। तो मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग। मेरी वाइफ ही बोलती है, अरे इसके हाथ में दे दे, किसको लगेगा, बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। मैं लेता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट नो। आई हैव नेवर टेकन केयर ऑफ, आई हैव नेवर, मैंने मैंने कभी छोटे बच्चे को, 2-3 महीने बच्चे को, मेरे बच्चे को ही नहीं उठाया है। राइट? मगर ठीक है, मुझे नहीं आता 2-3 महीने के बच्चे को उठाना, मगर आई नो कि मेरे बच्चे के सपने पूरे कैसे करना है, उसे अच्छे स्कूल में कैसे डालना है, उसे अच्छी परवरिश कैसे देनी है। सो दैट, वो कमिटमेंट अगर मैंने नहीं दिखाई होती जब मैं नया था बिजनेस में, राइट, तो मैं आपको कैसे बोलता कि आपको भी कमिटमेंट दिखानी होगी। राइट? क्योंकि मेरी टीम में भी बहुत सारे कपल्स आए जिनके बच्चे हुए। महेंद्र सिंह धोनी, जब उनकी डॉटर हुई, तब वो खेल रहे थे, किसका मैच था, वर्ल्ड कप था या कुछ था, तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं जा पाए डिलीवरी के टाइम पे अपनी डॉटर से मिलने, साक्षी के पास, अपनी वाइफ के पास। तो अब साक्षी क्या जिंदगी भर बोलेगी कि धोनी आप नहीं आए थे, कि ही वॉज प्लेइंग फॉर द कंट्री। इफ महेंद्र सिंह धोनी कैन डू दिस फॉर द कंट्री, कांट यू डू दिस फॉर योर फैमिली? आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू इट फॉर द कंट्री, आई एम आस्किंग यू टू डू इट फॉर योर ओन फैमिली। राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सो आई एम श्योर फैंटास्टिक एवरी वन ऑफ यू इज कमिंग टू द फैमिली रियूनियन। आप लोग आइए कुछ भी करके। और चैलेंज आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, आपको चैलेंज आएगा। तो आप ये समझ जाइए, चैलेंज इसीलिए आया है बिकॉज गॉड इज चेकिंग यू। भगवान आपको चेक कर रहे हैं कि आप रेडी हैं कि नहीं कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। चैलेंज छोटी चीज़ों में नहीं आते। जब आप बड़ी चीज़ों के लिए तैयार होते हैं, बड़ी चीज़ करने जाते हैं, तभी अड़चन आती है, तभी चैलेंजेस आते हैं। राइट? और वो चैलेंजेस को देखकर कोई पीछे बैठ जाए तो भगवान समझ जाता है कि नहीं यार, नाउ यू आर नॉट रेडी। मगर वो चैलेंज को ओवरकम के करके, जो जब कोई उस चीज़, यस, जस्ट कमिंग विद 6 लीडर, फैंटास्टिक, अमेजिंग, ग्रेट, अमेजिंग, वी शुड हैव नो अदर ऑप्शंस, फैंटास्टिक, यस। ऑप्शन ही तो लोगों को स्पॉइल कर देते हैं। फोकस जो रहते हैं ना लाइफ में, वही लोग ग्रो करते हैं। तो बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू इन फैमिली रियूनियन। ये मीटिंग के बाद ही, अब जितना भी हो, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, जितना भी आपके पास रेडी हो, आप उसे मोहाशिस सर को, या तो आप विनिंग टीम के वेबसाइट पे जाकर आप अपना टिकट बुक कर लीजिएगा, होटल बुकिंग के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग भी करनी पड़ती है। जनवरी में है दिल्ली में, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। राइट? तो आप अपनी अपलाइन को, नहीं तो ये जो मैंने 1 घंटा बात की, वो मुझे लगेगा कि मैंने प्रवचन दिया। राइट? आस्था चैनल चलाने से और सिर्फ योगा देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप योगा करेंगे नहीं, आपकी हेल्थ बनेगी नहीं। राइट? तो टीवी पे आस्था चैनल चल रहा है और आप सिर्फ सुन के कुछ नहीं होगा, आपको खुद योगा करना पड़ेगा। बाबा जी कितनी भी बात करके जाए, तो यहाँ पर भी मैं बाबा जी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर आइए। और मैं भी रहूँगा दिल्ली में फैमिली रियूनियन में, मैं सूरत में रहूँगा।
और मैं दिल्ली में भी रहूंगा क्योंकि आप लोग वहाँ रहेंगे, राइट? सो आई एम गोइंग टू कम टू दिल्ली फैमिली यूनियन ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू। एंड मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, वेस्टीज हैज़ बिग गोल्स। वेस्टीज के बहुत बड़े गोल्स हैं। नए मैनेजमेंट, नई चीज़ें, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ले रही है वेस्टीज। आप नेक्स्ट ईयर से देखोगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इस बिजनेस को बिजनेस की तरह बिल्ड करिए, कमिटमेंट दिखाइए, रोज प्लान करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रोज कितना एक्टिविटी करते हैं। रोज दो प्लान करिए, राइट? रोज तो करना है ना हमें। हम खाना रोज खाते हैं, हम पानी रोज पीते हैं, हम सब कुछ, हर एक चीज रोज करते हैं, ब्रश रोज करते हैं, खाली काम रोज नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा, राइट? तो जितना भी आप टाइम बिजनेस में डालते हो, एवरी डे शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान टू अ न्यू पर्सन। चाहे वो आपकी टीम में हो, किसी के आपके डाउनलाइन के साथ हो, या आपका पर्सनल प्लान हो। स्पॉन्सर एज many पीपल एज यू कैन, राइट? तो स्पॉन्सर पीपल इन द बिजनेस। सब, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं बिजनेस में, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे अनकंफर्टेबल लगता था हमेशा से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया मुझे अनकंफर्टेबल लगता था कि मैं किसी पे डिपेंडेंट रहूं। अगर मैं मुहाशिर जी पे डिपेंडेंट हूँ कि मुहाशिर जी मेरे लिए प्लान दिखाएंगे, या सबेश्वर नाथ जी पे डिपेंडेंट हूँ, या नारायण बोरा जी पे डिपेंडेंट हूँ, या सुनीता मैम पे डिपेंडेंट हूँ कि मैम आएगी तो मेरा ब्यूटी सेशन करेंगी, या मेरे को किसी कस्टमर को कुछ बताना है तो मैम से मैं बात करूंगी तभी जाके मेरी डील क्लोज होगी या सेल क्लोज होगी, या कुछ भी स्किन केयर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यू विल बी अ डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, एंड अ डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कैन नॉट ग्रो। यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जितने जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उतना बिजनेस आपका फास्ट ग्रो होगा और कंट्रोल आपके हाथ में होगा, राइट? जब तक कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, यू कैन नॉट डिसाइड द स्पीड ऑफ द बिजनेस, यू विल बी डिपेंडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नए लोग आए जल्द से जल्द प्लान दिखाना सीख जाइए। प्लान दिखाने में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फेथ ट्रांसफर करना है, राइट? आपके पास सक्सेस प्रोफाइल होगी, सक्सेस प्रोफाइल ले लीजिए, मुहाशिर जी आपको बताएंगे। मेरी टीम के साथ तो नहीं, फैमिली रियूनियन के साथ आपको शायद से सक्सेस प्रोफाइल मिलेगी। फैमिली रियूनियन की टिकट जब आप परचेज करते हैं तो उसमें कुछ आपको टूल्स फ्री मिलने वाले हैं। दैट इज व्हाट हैज बीन डिसाइडेड, आई हैव टू रीचेक। तो उसमें आपको सक्सेस प्रोफाइल भी मिलेगी। तो सक्सेस प्रोफाइल, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है। आपको सिर्फ आगे वाले ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनिए। सीपी जब चलती है, सीपी चलाते हैं मुहाशिर जी, सीपी सेशन होते हैं, तो वहां पर आप ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनिए कि आप कैसे किसी से उनके सपने के बारे में बात करते हैं। दैट्स ऑल। जब आप दो दोस्त, आप बचपन में याद करो, जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे या छोटे थे, तब आप सपनों के बारे में बात करते थे कि नहीं करते थे? वही सपनों के बारे में बात करना है, वही प्लान है। नथिंग हैज चेंज्ड। कि यार मुझे पायलट बनना है, आप ऐसे ऐसे बात करते थे ना। तो कभी आप बोलते थे मुझे क्रिकेटर बनना है, कोई बोलता था मुझे एक्टर बनना है, कोई बोलता था मुझे पायलट बनना है, कोई बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है। तो आपको सपनों के बारे में बात करना आता है, राइट? तो अभी जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप उनका सपना निकालेंगे कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। क्या आपको अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है? ऐसे चार पांच चीज़ें बनाइए आप। डू यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली? हाउ यू कैन डू दैट व्हेन यू रिप्लेस योर जॉब? कि आप अपनी जॉब की इनकम से दुगनी इनकम जब वेस्टीज से बनाने लग जाएंगे तो आप जॉब से फ्री हो सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। आप अपनी वाइफ के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। मुआशिश जी देखिए, सुनीता मैम के साथ ये बिजनेस को करते हैं, कपल में दोनों बिजनेस करते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप एज ए हस्बैंड वाइफ यू विल बी एबल टू स्पेंड मोर टाइम। आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो आप आप ये बिजनेस में आपको हर साल 2 बार वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं, वर्ल्ड ट्रिप्स मिलते हैं। टू टॉक अबाउट द ड्रीम्स, आप अपनी खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं इस बिजनेस से। यू कैन बाय योर ओन ड्रीम कार, है ना? बाइक हो सकती है, एक्टिवा हो सकती है, जो भी हो सकती है, कार भी हो सकती है। आप घर लेना चाहते हैं तो इस बिजनेस से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर लिया है। तो यही सपनों के बारे में बात करना है, यही प्लान है। और फिर आप उनको ट्रेनिंग्स में लेके जाइए, वेस्टीज के प्रोडक्ट से साइन अप करवाइए। और फिर जहां पर भी मीटिंग होती है, आज गुवाहाटी में सीईओ मीटिंग हुई, आप वहां पर लोगों को लेकर जाइए। और आप नोटिस करिए, जब आप मीटिंग में बैठे हैं तो आप नोटिस करिए आगे वाला क्या बात कर रहा है, जो लीडर है वहां पे वो क्या बात कर रहा है। वो कैसे किसी के ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सक्सेस प्रोफाइल कैसे दिखा रहे हैं, वो किसी का पीवी कैसे चढ़ा रहे हैं, वो उनको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट लेने हैं। तो ये सब चीजें आपने नोटिस करनी, राइट? कुछ चीजें आपको देख के सीखनी होंगी, राइट? तो ये सब करिए। एंड
बस वही है कि अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, पीएसी पर्सनल एक्टिविटी सर्कल आपको ये भरना है, क्योंकि क्या है कि हमें लीडरशिप भी, मैं बात करूंगा लीडरशिप से भी, कि हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, है ना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई हमारे पास मेजर मेजर करने का कि आपने कितना काम किया, आप वेइंग स्केल पे जाते हैं तो आपका वेट मेजर होता है, राइट। अब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स आती है, डायबिटीज़ है नहीं है, प्री डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, हर एक चीज़ को मेजर करेंगे हम, है ना। आप आलू खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 1 किलो आलू देना, आधा किलो कांदा देना, 1/4 किलो भिंडी देना, जो भी आप जिस तरीके से भी खरीदते हैं, तो हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में मेजरमेंट क्या है, आपको मेजरमेंट करना है, आपको रिपोर्ट बनानी है आपके पर्सनल बिजनेस के लिए, कि मैंने कितने प्लान किए ये महीने में। तो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनानी है आपको, कि मैंने आज प्लान दिखाया है, मैंने आज प्रोडक्ट के बारे में बात की। इसको सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से आधा घंटा लगता है प्लानिंग के लिए, कि कल मेरा कल क्या प्लान होगा और मैंने आज क्या एक्टिविटी की। इसके लिए आप आधा घंटा टू डू लिस्ट बनाइए और एक्टिविटी रिपोर्ट बनाइए। एवरी डे एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप ब्रश करते हैं, अच्छी बात है, ब्रश करते हैं तो इसी तरीके से आप वही करिए कि मैं रिपोर्ट बनाऊंगी, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा कि आज मैंने सागर भांबरी को प्लान दिखाया, आज सागर भांबरी की मीटिंग अटेंड की, आज मैंने मोहाशिस जी के साथ प्लान किया, आज मैंने 100 पीडी की क्लोजिंग की नया साइनअप के लिए। ये आपने लिख दिया आपने क्या किया। और कल कल का प्लानिंग आज हो जानी चाहिए, कल सुबह उठ के नहीं मैं आज कॉल करती हूँ, आज के दिन का कॉल अगर आप आज ही कर रहे हैं तो ये बिजनेस में आप बिजनेसमैन की तरह नहीं है फिर। हमें बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या होता है कि वो 2 महीने पहले 3 महीने पहले बड़े इवेंट्स प्लान करता है, और कम से कम जो डेली एक्टिविटीज होती है वो हफ्ते पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले प्लान करके चलता है। तो हम कम से कम एक दिन तो शुरुआत में एक दिन तो करें। कल अभी जैसे मुझे पता है कल मेरे को क्या क्या करना है, ये मीटिंग मोहाशिस जी ने कम से कम 10-15 दिन पहले फिक्स की थी। आप समझ रहे हैं बात को। फैमिली रियूनियन जनवरी में है, दिसंबर में सूरत में है, जनवरी में दिल्ली में है, वेस्टीज का अवार्ड फंक्शन कब है, वेस्टीज की ट्रिप कभी है, ये सब वेस्टीज ने पहले प्लान किया था। तो जब वो बिजनेसमैन होकर इन एडवांस प्लानिंग करके चलते हैं, तो हम सेम डे उठ के क्यों प्लानिंग करते हैं। हम सुबह उठते हैं और कॉल लगाते हैं, अरे आज आप अवेलेबल हो क्या, मैं प्लान के लिए आ रहा हूँ। नो वन इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली, कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा, राइट। अगर मुझे आदित्य के साथ प्लानिंग करनी है तो मैं हफ्ते पहले, जैसे अगर मुझे कोई क्लाइंट से बात करनी है तो आदित्य मेरे क्लाइंट है, और आज क्या है, आज संडे है, ट्यूसडे की मीटिंग मैंने फिक्स की हुई है आदित्य के साथ, तो मैं मंडे को उनको सिर्फ रिमाइंडर देता हूँ, आदित्य मंडे 7 PM हमने डिसाइड किया हम यहाँ पर मिलने वाले हैं, एक रिमाइंडर दे देता हूँ या उनको कॉल करता हूँ, और आदित्य कल 7 बजे हम मिलने वाले हैं, मैंने वो टाइम नोट नोट डाउन किया हुआ है, तो आप भी अपने डायरी में प्लीज़ नोट करके रखिएगा, राइट। क्योंकि वो 1 घंटे का स्लॉट मैंने आपके लिए निकाला है, तो आदित्य को सीरियसनेस आएगा, अरे यार ये बंदा तो एकदम सीरियस है। आप समझ रहे हैं। नहीं तो मैं आदित्य को शाम को 5 बजे कॉल करूँ, अरे तू 7 बजे क्या कर रहा है, तो क्या है फिर। इस तरीके से नहीं होता बिजनेस। कम से कम 1 से 2 दिन एडवांस में चलना होगा, आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे, हर एक चीज़ की टू डू लिस्ट बनाओगे। आपको सब्जी खरीदनी है, मैं सच में बता रहा हूँ, लाइफ में अगर आपने टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दी तो आप मेंटली फ्री रहेंगे और आप लाइफ में क्रिएटिव हो जाएंगे। नहीं तो हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें, आप दिमाग पे इतना लोड रखोगे ना तो आप कभी प्रोडक्टिविटी आपकी कम रहेगी। मुझे जो भी करना होता है मैं उसकी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, राइट। अगर मुझे ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करना है, फ्रूट्स ऑर्डर करना है, लेट्स से मेरे को ब्लिंकिट से फ्रूट्स ऑर्डर करना है, स्विगी से कुछ ऑर्डर करना है, दूध ऑर्डर करना है, मुझे मुझे हेयर कट करवाने जाना है, राइट। मुझे 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 जीएसटी का बिल भेजना है वेस्टीज को, मुझे मेरे सीए को बोलना है कि इनवॉइस रेज कर जीएसटी का, मैं सारी चीज़ें जो भी करनी होती है सब लिख देता हूँ टू डू लिस्ट में, सब सब चीज़ें लिख दी। तो नेक्स्ट तो मेरा एक्शन क्या है, सिर्फ वो टू डू लिस्ट कंप्लीट करना। नहीं तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो दिमाग में इतनी चीज़ें होती है, ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, अब करनी होती है 20 चीज़ें, मगर 4 भी नहीं कर पाता हूँ। मगर जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे, आपको 20 चीज़ें करनी है, आप 20 की 20 चीज़ें कर पाएंगे, 18 चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो। जैसे मेरी वाइफ, अभी वो लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, घर में पूछती है आज क्या बनाऊँ खाने में, खाने में क्या बनाऊँ। शाम को वाइफ हस्बैंड को पूछेंगे खाने में क्या बनाऊँ, सुबह पूछेंगे नाश्ते में क्या बनाऊँ। ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं, लेडीज फेस करती है कि नहीं करती है। हाँ हंसमेरा जी करते हैं आप ये फेस प्रॉब्लम।
खाने में क्या बनाऊं, फिर वो बच्चे बताते नहीं है या घर वाले जो भी है बताते नहीं है एकदम एंड मोमेंट पे। तो कैसा है, अगर आप पूरे हफ्ते का मेन्यू सेट करके रख दे तो कितना मजा आएगा, सबको क्लैरिटी होगी। तो ज्यादातर झगड़े घर में यही होते हैं, अरे खा क्या बना दिया खाने में, हस्बैंड बोलता है क्या बना दिया खाने में, तो हस्बैंड बोल ही नहीं पाएगा क्या बना दिया खाने में, क्योंकि मेन्यू बना हुआ था हफ्ते का, ट्यूसडे को तो आपने ही बोला था लंच में ये बनाना है। झगड़ा खत्म, आपकी टेंशन खत्म। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से सब लोगों ने यहाँ पर भी प्लानिंग करना है कि कल मैं किसको प्लान दिखाने वाला हूँ, परसों कौन सी मीटिंग है, सीईओ मीटिंग है, तो मैं वहां पर कितने प्रोस्पेक्ट्स लेकर जाने वाला हूँ। सच में कह रहा हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइट। तो ये हमें करना है, और मल्टीपल लेग्स पे काम करना है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपके पास मल्टीपल लेग्स होनी चाहिए हमेशा। हमेशा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। वही तो नेटवर्क मार्केटिंग, वही तो डायरेक्ट सेलिंग, वही तो हमारे प्लान की खासियत है। राइट। क्योंकि क्या है, समझो मैं अगर एक ही लेग पर या दो ही लेग पर डिपेंडेंट हूँ, तो क्या होगा, मेरा बिजनेस, वो दो लोग, वो दो लेग्स, वो दो नेटवर्क डिसाइड करेंगे मेरे बिजनेस की क्या स्पीड होगी। आप समझ रहे हैं? वो दो ही लोग डिसाइड करेंगे, वो दो नेटवर्क डिसाइड करेंगे मेरे बिजनेस की क्या स्पीड होगी। अगर मुझे 10,000 पीवी करना है, राइट, और अभी मेरे पास दो लेग्स काम कर रही हैं जो सिर्फ 5,000 पीवी करती है, अब मैं उनसे बात करूंगा कि अभी हम चाहते हैं आपका बिजनेस डबल कर दें। राइट। तो अगर वो रेडी है तो मैं उनके साथ काम करूंगा। मगर अभी वो राइट नाउ वाले लोग नहीं है। हमें किनके साथ काम करना है? जो राइट नाउ वाले लोग हैं, जो अभी करना चाहते हैं। आई एम रेडी राइट नाउ, मुझे अभी ग्रो करना है, मुझे अभी डबल करना है पीवी, मुझे ये महीने ग्रो करना है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, हाँ अभी बच्ची का एग्जाम है, अभी ये हो जाए, अभी ऑफिस का ये काम है, अभी ये हो जाए, फिर उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा। बाद में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। कल कभी आया? क्योंकि कल जब आप उठोगे तो वापस कल आ जाएगा ना। कल का मतलब क्या है, कल उठोगे तो वापस उसको कल बोलोगे तो कल ही हो गया। कल कभी नहीं आता है ना, आज ही आता है। तो हमें उनके साथ काम करना है जो आज काम करना चाहते हैं। राइट। तो इसीलिए अगर दो लेग्स हैं और वो 5,000 पीवी कर रहा है और मुझे 10,000 पीवी करना है, तो मैं और लेग्स डाल दूंगा। मैं मल्टीपल लेग्स पे काम करूंगा। कम से कम 6 लेग पे लोगों ने काम करना है यहाँ पे, मिनिमम 6 वर्किंग लेग्स। 6 वर्किंग लेग्स मतलब आपने 10 लेग डाली हुई है, उसमें 6 लेग हैं जो काम कर रही है, चलेगा। आप 6 के 6 लेग डालोगे और 6 के 6 लेग काम करने लग जाएंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। राइट। तो आप ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो तो क्या होता है, वो आप ही का नुकसान है। राइट। क्योंकि आप अवेलेबल हो, इसलिए आपकी डाउनलाइन क्या है, वो भी समझ जाएंगे कि यार इनके पास हम लोग ही है, हम ही लोग हैं जो जो इनकी टीम में है, तो हम जब भी इनको बुलाएंगे ये आ जाएंगे। मगर जब आपके पास मल्टीपल लेग्स होंगी और आप मल्टीपल लेग्स को होम मीटिंग, जो लीडरशिप लोग हैं यहाँ पर, लीडरशिप लेवल है, आपको वन ऑन वन से ज्यादा होम मीटिंग्स करनी है। राइट। एक लेवल के बाद आपको होम मीटिंग्स पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप होम मीटिंग्स करोगे तो आप मल्टीपल लेग्स को प्लग इन करके काम कर सकते हो। राइट। समझो मैंने मुहाशी जी को बिजनेस में स्पॉन्सर किया, मैं 2-5 मिनट और बात करूंगा, उसके बाद आपके कुछ सवालों अपन लेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस में। अगर आपको फास्ट ग्रो करना है, अगर आप बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो होम मीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इन दिस बिजनेस। होम मीटिंग का मतलब क्या है, मैंने मुहाशी जी को बिजनेस में जब स्पॉन्सर किया, अब मैं मुहाशी जी के साथ बैठ के उनकी लिस्ट बिल्डिंग करता हूँ, और मैं मुहाशी जी के घर में होम मीटिंग रखता हूँ। होम मीटिंग मतलब क्या, मुहाशी जी के घर में मैं जाऊँगा, मैं, हम दोनों ने कॉलिंग की, हमने कुछ मुहाशी जी के लोगों को इनवाइट किया बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, कि मैं और मुहाशी जी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। राइट। और हम कुछ लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, हम एक टीम बिल्ड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। हम ऐसे लोगों को हम ऐसे लोगों की टीम बिल्ड कर रहे हैं जो अपने जॉब के साथ एडिशनल 25-50 हज़ार रुपये महीने का बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉलिंग की, जो भी कॉलिंग की स्क्रिप्ट है आपकी अपलाइन आपको बता देगी, और मुहाशी जी के घर में कुछ लोगों को इनवाइट किया। तब मैं मुहाशी जी को बोलूंगा कि मुहाशी जी, मेरे दूसरी भी लेग्स हैं, नारायण बोरा जी भी हैं, सर्वेश्वर नाथ जी भी हैं, कृष्णेंदु जी भी हैं, तो क्या मैं उनको ये होम मीटिंग के बारे में जो आपके घर में मैंने रखी है वेनेसडे को 8 बजे रात को, क्या मैं उनको भी इसके बारे में बता दूं कि वो भी अपने एक दो प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ पर लेकर आ सके, क्योंकि मुहाशी जी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे इनके भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स होंगे। तो मुहाशी जी बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं आप।
तो मैं कृष्णेंदु जी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। आज संडे है, मैंने कृष्णेंदु जी को इन्फॉर्म कर दिया कि वेनेसडे को, कृष्णेंदु जी को भी मैसेज डाल दिया, सर्वेश्वर नाथ जी को भी मैसेज डाल दिया मैंने, शांतनु सरकार जी को भी मैसेज डाल दिया मैंने, आदित्य को भी मैसेज डाल दिया, नारायण बोरा जी को भी मैसेज डाल दिया, जितने भी लोग हैं मेरे ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया। वेनेसडे को 8 बजे मैं मोहाशिष जी के घर का ये एड्रेस है, मैं यहाँ पे होम मीटिंग करने वाला हूँ, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आइए। अब मेरा होम मीटिंग में कितना टाइम जाने वाला है? 1 ही घंटा जाएगा, राइट। पहले अगर खाली मैं मोहाशिष जी के लिए होम मीटिंग करता तो भी 1 ही घंटा जाता और एक ही लेग पे काम होता। मगर अब क्या हो गया, वही 1 घंटे में मेरे अलग अलग 6 से 8 मल्टीपल लेग्स पे काम होगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 1 घंटे में मैंने 6 से 8 अलग अलग लेग्स पे काम कर लिया। होम मीटिंग में सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन होता है, लीडरशिप की बातें नहीं होगी, उसको होम मीटिंग नहीं बोलते हैं, उसको बैठक बोलते हैं। कि हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तुमने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया। बोर्ड लेके गया मैं, बोर्ड पर मैंने प्लान दिखाया, राइट। वहां पर जितने भी अच्छे लोग होंगे उनका नंबर एक्सचेंज किया और फिर उनकी क्लोजिंग करूंगा, मैं उनसे फॉलोअप करके क्लोजिंग करके फिर नेक्स्ट होम मीटिंग उनके घर में होगी। इस तरीके से इसको बोलते हैं होम मीटिंग, राइट। तो आप ये डेप्थ ड्राइव करके, मेरी सीडी है उसमें मैंने बताया होगा, सीपी में आपको मिल जाएगी होम मीटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नए लोगों के लिए सबसे आसान क्या होता है? अपलाइन सागर बामरी या अपलाइन मोहाशिष जी या अपलाइन नारायण बोरा जी यहाँ पे होम मीटिंग करने वाले हैं, तो चलो एक काम करूंगा, फिर आपके नए लोग संडे से मंडे से काम पे लग जाएंगे कि यार अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे, मोहाशिष जी यहाँ पे रहते हैं, गोलाघाट में रहते हैं, मोहाशिष जी के घर में एक बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं जिनकी इनकम महीने की 10 लाख रुपया है, और वो एमबीए हैं, उन्होंने बैंकिंग में वो मल्टीनेशनल बैंक्स में काम, मगर यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है और वो एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं अपने साथ गुवाहाटी में काम करने के लिए। तो वेनेसडे को 8 बजे आप वहाँ पर आ सकते हैं। क्या मैं आपकी सीट बुक कर दूं? लॉक करना है कि मैं आपका नाम लिखा दूं, क्योंकि मुझे उनको नाम देना है, मेरे को उनको लिस्ट ऑफ इनवाइटी देनी है कि कौन उस मीटिंग में आने वाला है। आप समझ रहे? तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस आपने क्रिएट किया और फिर आपने लिख दिया ओके। ओके शांतनु जी, मैं आपका नाम मेंशन कर रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। वेनेसडे को 8 बजे शार्प मीटिंग शुरू हो जाएगी, मैं आपको ट्यूसडे को रिमाइंडर दूंगी, राइट। तो इस तरीके से आपने 10-20 लोगों को कॉल किया। अब क्या होगा, मोहाशिष जी नए हैं, अब क्या होगा देखिए, मोहाशिष जी ने 10 लोगों को इन्वाइट किया, अब 10 के 10 लोग तो शायद से आएंगे नहीं, मोहाशिष जी के 3 लोग आए, ठीक है। मगर सर्वेश्वर नाथ जी के 2 लोग आ गए, आदित्य के 2 लोग आ गए, कृष्णेंदु जी के 1 लोग आ गया, राइट। और नारायण बोरा जी के 4 लोग आ गए। अब मोहाशिष जी के कितने लोग आए? सिर्फ समझो 2 ही लोग आए। मगर वहां पर होम मीटिंग में कितने लोग आ गए? 15 लोग हो गए। अब मोहाशिष जी के जो 2 लोग आए, उनको क्या लगेगा? अरे बाप रे, मोहाशिष जी ने मीटिंग में मोहाशिष जी के साथ बिजनेस करने के लिए 20 लोग आ गए। आप समझ रहे हो? अब उसको क्या पता ये मोहाशिष जी ने इनवाइट किए, कि सर्वेश्वर नाथ ने इनवाइट किए, कि शांतनु ने इनवाइट किए, कि श्याम कनौजिया ने इनवाइट किए, कि हजारिका जी ने इनवाइट किया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मोहाशिष जी के जो 2 प्रोस्पेक्ट आए हैं वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे और उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा कि यार अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया तो मोहाशिष जी ये 15-20 लोगों के साथ शुरुआत कर देंगे, तो मैं भी साइन अप होता हूँ, राइट। अब सर्वेश्वर नाथ जी के वहां पे कितने लोग आए? 2 लोग आए। मगर वहां पे मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग बैठे हैं। तो 20 लोगों को क्या लगेगा? वो 2 लोगों को क्या लगेगा? अरे सर्वेश्वर नाथ जी के 20 लोग आए हैं। अब किसको पता किसके कितने लोग आए हैं? मगर इंसान कैसे साइन अप हो जाएगा, इंसान कैसे एक्साइटेड हो जाएगा? और इतनी छोटी सी होम मीटिंग में 15 लोग हैं, इतने सारे लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं। इंसान कैसा है मालूम है? आप देखिए, एक दो पानीपुरी की स्टॉल है, एक पानीपुरी की स्टॉल पे रश लगी हुई है, एक पानीपुरी की स्टॉल खाली है। इंसान कहाँ जाता है? जहाँ पे रश लगी हुई है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यार यहाँ की पानीपुरी अच्छी होगी। आप समझ रहे हो? तो यही होता है, लोग दूसरे लोगों को देखकर एक्साइट होते हैं। थैंक यू जान हजारिका जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को, मगर ये प्रैक्टिकल है। लोग है ना, उस फियर में रहते हैं कि यार ये कर जाएगा, मैं नहीं करूंगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये होम मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लीडर हों, होम मीटिंग्स, आप लोग बड़े बड़े टॉप लीडर जो भी हैं यहाँ इस बिजनेस में, आप लोग होम मीटिंग रखिए। आपके हर एक नेटवर्क में वो 3 से 4 दिन पहले आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं यहाँ पर होम मीटिंग लेने वाला हूँ। आपके नेटवर्क के लोग वहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स लेकर आएंगे,
आपके 1 घंटे में आपके मल्टीपल लेग्स पे काम हो जाएगा। तो ये मत सोचिए मैं मल्टीपल लेग पे कैसे काम करूँ। आप 16 लेग पे काम कर सकते हो ऐसे, आप 15 लेग पे काम कर सकते हो, आप 20 लेग पे काम कर सकते हो ऐसे। और वही आप चाहते हो, क्या करते हो, वन ऑन वन एक प्लान दिखा रहे हो। अब 1 घंटे में आप वन ऑन वन कर रहे हो और 1 घंटे में होम मीटिंग कर रहे हो। 1 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखाया और वहां पर 1 घंटे में 20 आदमी को आपने प्लान दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। राइट। तो होम मीटिंग मैंने सबसे ज्यादा काम इस बिजनेस में जो किया है वो होम मीटिंग से किया है। और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी होम मीटिंग में आता है। क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर इंसान लोग आपके सामने बैठे होते हैं, आप बोर्ड पे प्लान दिखा रहे होते हैं, एक कॉन्वर्सेशन होता है, एक आई टू आई कांटेक्ट होता है। वहां पर आप कुछ प्रोडक्ट्स भी थोड़े से बता सकते हैं, मगर हमको अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा बात करना है, हमको मिक्स नहीं करना है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बात की। और वहां पर अभी मैं होम मीटिंग करने गया हूँ, लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लीडर वहां पे होम मीटिंग करने जा रहा है, अब मैं होम मीटिंग करने गया हूँ, राइट। समझो ध्रुव ज्योति जी हैं, राइट। वो नए मेरे टीम में है। अभी ध्रुव ज्योति जी के कोई प्रोस्पेक्ट आए हैं वहां पर, मैं लीडर हूँ। ध्रुव ज्योति हजारिका जी ने इनवाइट किया है किसी प्रोस्पेक्ट को, श्याम कनौजिया जी को, राइट। अब श्याम कनौजिया जी अगर वहां पर मेरी मीटिंग में ऐसे ज्यादा मुंडी हिला रहे हैं, मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि यार शाम को इनको ये बिजनेस समझ में आ रहा है और शायद से ये बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं हजारिका जी को बोलूंगा शाम कनौजिया जी से फॉलो अप कर लेना। बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना आप, ये ब्लंडर मत करना आप। क्योंकि ध्रुव ज्योति हजारिका जी, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्रुव ज्योति हजारिका जी भी नए हैं बिजनेस में, राइट। मैं हूँ VMCM DUCD, समझो मैं हूँ जो भी, मैं समझो सिल्वर डायरेक्टर हूँ, गोल्ड डायरेक्टर हूँ। मेरा बिजनेस ध्रुव ज्योति का हजारिका जी से बड़ा है कि नहीं है, राइट। तो अगर ध्रुव ज्योति हजारिका जी अच्छा प्रोस्पेक्ट लेकर आए हैं उस मीटिंग में, तो वो प्रोस्पेक्ट से नंबर मैं एक्सचेंज करूंगा, वो प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप मैं करूंगा, वो प्रोस्पेक्ट का साइन अप मैं करवाऊंगा, वो प्रोस्पेक्ट को टूल्स मैं दूंगा, वो प्रोस्पेक्ट का साइन अप और प्रोडक्ट परचेसिंग मैं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हजारिका जी तो नए हैं बिजनेस में, उनको कितनी इंपॉर्टेंस है मालूम नहीं, मगर मेरे को तो बिजनेस बिल्ड करना है, मुझे तो अच्छे लोग चाहिए। अगर कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट लेके आया तो मेरी नज़र वहां पर स्कैनर की तरह होनी चाहिए। वो लेजर चलता है ना किसी को शूट करने के लिए, शूट नहीं करना है हमें, हमें लेजर चलाना है कि कौन अच्छा बंदा है, किसके सपने इस बिजनेस से पूरे हो सकते हैं, कौन आएगा इस बिजनेस में तो अच्छा काम हो सकता है। तो वहां पर 20 लोगों में से कुछ एक दो तीन चार लोग ऐसे होंगे हु आर रिस्पॉन्डिंग टू यू व्हाइल द मीटिंग इज हैपनिंग। टेक देयर नंबर्स, एक्सचेंज देयर नंबर एंड आस्क देम एंड टेल देम कि मैं अब ये 24 आवर्स में आई कॉल यू बैक एंड वील गेट स्टार्टेड इन द बिजनेस। और फिर जब भी मैं श्याम कनौजिया जी को साइन अप करवाऊंगा, मैं साइन अप हजारिका जी, ध्रुव ज्योति हजारिका जी के साथ ही साइन अप करूंगा और उनको बोलूंगा श्याम कनौजिया जी साइन अप हो रहे हैं 100 PV के साथ, तो मैं उनका साइन अप करवा रहा हूँ आपके साथ, आपका डिस्ट्रीब्यूटर ID भेज दीजिए। अब वो कितने खुश होंगे, उनको लगेगा वाओ यार, मैं तो होम मीटिंग में लेके गया और मेरी अपलाइन की वजह से साइन अप आ गया। अब मैं श्याम कनौजिया जी के साथ जाऊंगा उनकी लिस्ट बिल्डिंग करने, तब मैं हजारिका जी को लेके जाऊंगा और मैं हजारिका जी को बोलूंगा देखो अभी मैं श्याम कनौजिया जी के साथ जो कर रहा हूँ, यही आपको अपने दूसरे नेटवर्क में करना है। आप किसी को साइन अप करवाओगे तो आप सीखिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उनसे लिस्ट बिल्डिंग कैसे करवाता हूँ, मैं उनके लिए कॉलिंग कैसे करता हूँ, मैं उनके लिए होम मीटिंग कैसे रखता हूँ। आप समझे कि नहीं समझे? मैं करके दिखाऊंगा हजारिका जी को कि ये बिजनेस चलता कैसे है। आप समझ रहे? राइट। तो इसी तरीके से श्याम कनौजिया जी के घर में फिर होम मीटिंग रखी, श्याम कनौजिया जी के थ्रू मुझे शांतनु जी मिल गए। अब शांतनु जी के साथ भी वही करूंगा, मैं नंबर मैं एक्सचेंज करूंगा, मैं उनको साइन अप कराऊंगा, मैं उनको प्रोडक्ट दिलाऊंगा, शांतनु जी को, श्याम कनौजिया जी को बोलूंगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दो, शांतनु जी रेडी हो गए हैं। अब मैं उनको लाइव दिखा रहा हूँ कि बिजनेस चलता कैसे है, आप वो बोल ही नहीं सकते कि बिजनेस नहीं चलता। और फिर वो दोनों मुझे नोटिस करेंगे कि मैंने कैसे कॉलिंग की, वो रिकॉर्डिंग कर लेंगे मेरी, मैं कुछ जब कॉलिंग कर रहा हूँ, राइट। वो होम मीटिंग जब मैं करूंगा तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि होम मीटिंग कैसे करते हैं। तो मैं उनको लाइव, आप समझ रहे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं बिजनेस में, मैं उनको लाइव बता रहा हूँ। बच्चे को आप जब बोलते हो ना कि ये कर ले वो कर ले ये कर ले वो कर ले, वो नहीं करेगा। आप बच्चे को बोलो जल्दी सोने जाना चाहिए, मगर आप 12 बजे तक बैठ के घर में बिग बॉस देख रहे हो, तो चलेगा? क्योंकि बच्चा बोलेगा बाप तो घर में बिग बॉस देखता है रात को 12 बजे, तो मैं कैसे जल्दी सो जाऊं। मगर आप 8 बजे सोने चले जाओ, लाइट्स बंद कर दो, तो बच्चा भी आ जाएगा सोने के लिए।
तो आप करके दिखाइए, यू शो हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, राइट? तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो यही है, और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। किसी को कुछ सवाल हो, कुछ भी पर्सनली प्लीज कोई पूछना चाहे यहाँ पर ओपनली, तो वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा। हमने 8:35 तक अप्रोक्सीमेटली मीटिंग शुरू की थी, तो 9:36 हो सर गए। सर उससे पहले मैं आपका एक छोटा वीडियो प्ले करना चाहूंगा, अच्छा। और फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सर। बिकॉज यस आपने यस। जो ड्यू सीरीज सेलिब्रेशन का ड्रीम दिखाया था, तो एक छोटा हाँ। क्लिप लीडर देखिए, सागर सागर सेलिब्रेशन था, विनिंग टीम का वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। सो सर, विथ ओके। योर परमिशन, शुड आई? या प्लीज यू कैन डू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मौका है वेस्टीज के हाईएस्ट लेवल के अचीवर को बुलाने का। मैं आपकी मदद से बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे कपल को जिसने बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, थैंक यू सो मच मास्टर जी। बस मैं आप लोगों का इस तरीके से सेलिब्रेशन देखना चाहता हूँ, सभी लोगों का, यहाँ पर जितने भी लोग हैं। एंड आई नो 100% हर एक में पोटेंशियल है, राइट? मगर वही है, आपने एक्शन डालना है बस। नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 5 years, यू हैव टू बी कमिटेड एंड प्रोवाइड योर फैमिली विद द बेस्ट दैट यू कैन, राइट? किसी का कुछ सवाल है तो हम बात करते हैं, नहीं तो 1 घंटा हो गया है, आई थिंक वी आर डन। सर, किसी का? हाँ। कुछ लोग पूछेंगे, मेरा मन में एक सवाल है जो कुछ लोगों का है, तो मैं हम्म। आपसे सोल्यूशन मांगता हूँ। हाँ। कुछ लोग सोचते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन सोचते होंगे, क्योंकि जब बात करता तो पता चलता है कि ऐसा सोच रहे हैं शायद। हम्म। लास्ट ईयर भी तो एफआरयू में गया था, उसके बाद क्या हो गया, फिर से एफआरयू आ गया।
अब सर फीस जाने बोल रहे हैं, हम्म। मेरा लास्ट ईयर के पैसे अभी तक रिकवर नहीं हुआ। इस तरह का हम्म। सोच जिसका है उस उनको क्या बोलना चाहिए सर? बहुत चलिए, वैलिड क्वेश्चन है, राइट। अब आप देखिए, अगर आपको एफआरयू कब तक जाना है, ये तो, ये सवाल मतलब मन में आना नहीं चाहिए वैसे, मगर फिर भी आता है अगर, राइट। तो आप सोचिए, सबसे ज्यादा एफआरयू की जरूरत किसको है? सबसे ज्यादा अगर एफआरयू की सबसे ज्यादा एफआरयू अटेंड कौन करता है? एसपी भारल एंड फैमिली। आप सोचिए, उनका सेलिब्रेशन होता है क्या? अब भैया तो 20 लाख वाला जो है, हेलीकॉप्टर वाला जो सेलिब्रेशन है, हेलीकॉप्टर राइड हो गया या जो भी है, राइट, वो सेलिब्रेशन तो भैया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, मगर उन्होंने बोला कि मैं सेलिब्रेशन नहीं करना चाहता, राइट। मगर एसपी बहरहाल हर एक एफआरयू में होंगे कि नहीं होंगे? 3 एफआरयू होंगे, तीनों जगह पर सर्वज्ञ बारेल और एसपी बारेल और जो भी है पूरी पूरी विनिंग टीम का एफआरयू वो अटेंड करते हैं, राइट। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो इंसान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो कहता है कि सबसे ज्यादा एफआरयू की मुझे ही जरूरत है, तो अभी हमें तो क्या सक्सेस मिला? हमें तो कुछ सक्सेस भी नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? अब जब हर बार जब आप एफआरयू चाहते हैं तो आप नई एनर्जी लेकर आते हैं। हर एक साल मैं तो कहता हूँ कि मुझे साल में एफआरयू की बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगती है कि यार मुझे एफआरयू जाना है, क्योंकि आप जब एफआरयू जाते हो ना, वो एसोसिएशन, वो वाइब्रेशन, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन की हर एक इंसान को जरूरत है, क्योंकि लाइफ में कितनी नेगेटिविटी होती है। और आपके पड़ोस में, आप जहाँ रहते हैं, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, क्या आपका पड़ोसी आपको बोलता है यू कैन डू इट? क्या आपका पड़ोसी आपको सिखाने के लिए तैयार है कि उसने कैसे लाइफ में सक्सेस पाया है? आप सोचिए, कौन सा मेंटरशिप प्रोग्राम है आपके पास जहां पर आपको ऐसे लोगों का एक्सेस मिल पाए जिस फील्ड में आप हैं? अगेन उसी पॉइंट पे जिससे मैंने मीटिंग शुरू की थी, हमारे पास ऐसा कौन सा एक्सेस है कि हम जिस फील्ड में ग्रो होना चाहते हैं उन लोगों के, फील्ड के टॉप लोगों का एक्सेस हमें मिल पाए? कहीं पर भी नहीं। नो वन, नो वन विल शेयर देयर सीक्रेट्स। कोई नहीं बताएगा कि वो कैसे ग्रो हुए, राइट। तो यही एक मौका है आपके पास। और जो भी इंसान लाइफ में कोई भी प्रोफेशन में जो ग्रो हुआ है, राइट, आपने मूवी देखी 1983, जो कपिल देव और जो हमारे वर्ल्ड कप जीते थे? उस मूवी में देखिए, एंड में दिखाते हैं छोटा सचिन दिखाते हैं, घुंघराले बाल वाला बच्चा दिखाते हैं। जिसने जिसने 1983 मूवी देखी, उसमें वो सचिन तेंदुलकर वो वर्ल्ड कप का मैच देख रहा था। और वो वर्ल्ड कप का जब मैच उसने देखा, तब वो इंस्पायर हुआ कि यार मुझे भी एक दिन ये वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है। आप समझ रहे हो? अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, समझो आपका बेटा है, अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है, जब उसको आप लाइव मैच लेकर देखने जाओगे, और वहां पर जो एटमॉस्फेयर होगा, वहां पर जो फीलिंग होगी, वहां पे जो वाइब्रेशन होगी, और वहां पर अगर इंडिया का मैच होगा और इंडिया वहां पर कोई कप लिफ्ट करेगी, तो वो वो कैसी फीलिंग लेकर आएगा? वो अपना एंड रिजल्ट देखेगा कि यार मेरे साथ भी एक दिन, अगर मैं मेहनत करता गया, तो मेरे साथ भी एक दिन होगा कि मैं ट्रॉफी उठाऊंगा, मैं इंडिया का कैप्टन बनूंगा, या मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा, मैं विराट कोहली जैसा वर्ल्ड कप उठाऊंगा, या मैन ऑफ द मैच की सीरीज उठाऊंगा। और अ, वो हमेशा वो इमेज उसके दिमाग में रह जाएगी, और वो उसे इंस्पायर करेगी वो हार्ड वर्क करने के लिए पूरे साल भर, अपने पूरे करियर के थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि वो उसने सपना देख लिया कि मुझे एक दिन ऐसा सेलिब्रेशन चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफआरयू, अगर आप इस बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं, मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, कितने साल, 15 साल, वेस्टीज में मुझे 9 साल हो गए। और उससे पहले मैं जब दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, 2010 से 2025 आ गया, आप सोचिए। गोइंग टू कंप्लीट 15 ईयर्स, हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स इन फैक्ट। 15 साल में जब मैं नौकरी करता था, और नौकरी में आप सोचिए, एफआरयू है ना, वहाँ पे एफईडी होता था मासी जी। और जैन फेब मार्च में कोई बैंक वाले को नौकरी की छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि जैन फेब मार्च जेएफएम बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट महीना होता है। आप नौकरी में छुट्टी लो, या छुट्टी अगर अप्लाई करोगी, और वो भी टॉप परफॉर्मर, मतलब ब्रांच जिस पे डिपेंडेंट हो, टचवुड, भगवान की दया से हर जगह हमने टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो ब्रांच अगर मुझ पे डिपेंडेंट है, और आना जाना और 3 दिन निकालना, समझो 4-5 दिन की छुट्टी,
आप जैन फेब मार्च में अप्लाई कर दो तो बॉस यही बोलता है तू नौकरी छोड़ दे। मगर उस टाइम पे भी कैसे कैसे क्या क्या बहाने बनाए हमने, बाप रे। क्योंकि अगर मैं वो बहाना नहीं बनाता, वो एग्जाम्पल सेट नहीं करता, तो मैं अपनी टीम को क्या बोलता? आप 100 सही काम कर लो, एक गलत काम करो क्या? आप 100 सही काम कर लो और एक गलत काम करो, आपके लोग आपको एक गलत काम के लिए याद रखेंगे, 100 का ही सही काम भूल जाएंगे आप। दुनिया ऐसी ही है। राइट, मनोज जी हैं यहाँ पे, मनोज वर्मा जी देखिए, एक्सपीरियंस लग रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है वो, है ना सर? ऐसा राइट है कि नहीं? 100 सही काम करो मगर एक गलत इंसान कर दे तो बस उसको उसके लिए याद रखा जाता है। तो आप लीडर हो। बोलते हैं यू आर लिविंग इन अ ग्लास हाउस। मैं इतने कन्विक्शन से बोल ही नहीं पाता। आपने कभी देखा है सागर बामरी ने कोई भी, मैं 3 जगह एफआरयू होता है तो समझो मैं एक ही जगह गया होऊंगा, राइट? मगर जिंदगी में मैंने कोई एफआरयू, कोई एफएडी, कोई को ग्राउंड कभी मिस किया है? ऐसा कोई लीडर है ही नहीं पूरे इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर होते हैं दे आर प्रमोटर्स ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शन को प्रमोट करते हैं। उनके खुद अटेंड करना या ना करना ये डाउट होता ही नहीं है। आप समझिए इस बात को। राइट, इसको एक सिंपल एक स्टेटमेंट में समझाऊंगा। समझो मनोज जी बिजनेस में है, मनोज वर्मा जी हैं। अब मनोज वर्मा जी को 2 तरीके से कॉल जाएगा अपलाइन का। राइट, मनोज जी का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वो सामने है इसीलिए। मनोज जी को 2 तरह से कॉल जाएगा अपलाइन का। यहाँ पे मोत्सी पंडित जी भी हैं। राइट, मैं नाम नाम अगर गलत से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी। राइट, समझो आपको अपलाइन का 2 तरह से कॉल आएगा। कैसे कॉल आएगा कि मनोज जी, आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं एफआरयू में? एक ऐसा कॉल आएगा। और दूसरा कॉल आएगा, मनोज जी, आप आ रहे हैं ना एफआरयू में? अगर आप नए हैं और आपको ये कॉल आ रहा है कि आप एफआरयू में आ रहे हैं कि नहीं तो ठीक है। मगर आप बिजनेस में थोड़े से पुराने हो गए हैं, ये आपका दूसरा एफआरयू है, और अगर अपलाइन का कॉल आ रहा है कि मनोज जी, आप आ रहे हैं ना एफआरयू में, तो मतलब अभी तक आप कोर नहीं है। ये बिजनेस में आप ग्रो होंगे कि नहीं, आपकी अपलाइन को डाउट है। और अगर आपकी अपलाइन कॉल कर रही है, एसपी भारत और अनूप गुप्ता का कॉल कभी नहीं आता कि सागर तुम एफआरयू में आ रहे हो ना। एसपी भारत और अनूप गुप्ता का कॉल इसलिए आता है कि सागर तुम्हारे कितने लोग होंगे एफआरयू में, कितने नई लेग्स के साथ बैठ रहे हो, कितनी लेग्स आ रही है तुम्हारी बिजनेस में एफआरयू। क्योंकि वो जानते हैं कि सागर बामरी को तो पूछ ही नहीं सकते कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो आएगा ही। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राइट। तो 15 साल में एक एफआरयू, एक एफईडी कभी जिंदगी में मिस नहीं की, और इसीलिए मैं आज टॉप 50। वेस्टीज में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं? 5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हुए, 5 करोड़। उन्होंने भी मेरी तरह फॉर्म साइन किया था। उन्होंने भी वही केवाईसी दिया था। मैंने भी 0% से शुरू किया था, उन्होंने भी 0% से शुरू किया था। मगर खाली 50 लोग ऐसे क्यों हैं जो वीएमसीएम है? आप जानते हो ना, वेस्टीज की जो टॉप लीडरशिप है उसे कहा जाता है वीएमसीएम। 50 लोग हैं ऐसे, लगभग 50। ऊपर एक दो तीन चार ऊपर नीचे हुए होंगे ऐड और जो भी होंगे। 50 लोग हैं जो साल की 1 करोड़ प्लस की इनकम बनाते हैं। राइट, वेस्टीज तो शुरू हुई 2004 में, सागर बामरी तो आया 2016 में। तो 2004 में भी कोई साइन अप हुआ, वो वीएमसीएम नहीं गया। 2016 में सागर बामरी आया, वो वीएमसीएम चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आज तक कोई बड़े फंक्शन को मैं जाऊंगा कि नहीं, ये कभी डाउट नहीं था। मेरी अपलाइन को कभी डाउट नहीं हुआ। मेरी अपलाइन ने हमेशा ये पूछा, सागर तेरे साथ कितने नंबर आ रहे हैं? राइट। तो अगर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये अगर आपके ऊपर डाउट है तो आई एम सॉरी, आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। ये तो होना चाहिए कि यार आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। और जब आप वो बार बार वो फंक्शन अटेंड करोगे, तब आप वो ड्रीम देखोगे कि यार मुझे भी डीयूसीडी जाना है। और आप बड़ी पिक्चर अपनी टीम को कैसे दिखाओगे? आपको खुद एफआरयू में जाना पड़ेगा वो बड़ी पिक्चर देखने के लिए। राइट, घर में भी भगवान होता है फिर भी लोग वैष्णो देवी, तिरुपति, राइट, मक्का मदीना जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भगवान तो घर में भी है, फिर भी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां जाने के बाद जो वाइब्रेशन जो मिलती है वो अलग होती है। राइट, तो हमारे बिजनेस का एफआरयू वही है। आप जब वहाँ पर आएंगे तो आपको वाइब्रेशन मिलेगी, और आप वो वाइब्रेशन लेके जाके उसे एक्शन में कन्वर्ट करोगे, और तब जाके आप बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ हासिल कर पाओगे। नहीं तो आप 10 15 20 25 हज़ार से कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और रॉयल्टी इनकम तो भूल ही जाओ। रॉयल्टी इनकम तो उसको आती है जो लोग, जिसके लोग सिस्टम में होते हैं।
अगर मैं ही खुद सिस्टम में नहीं हूँ, मैं खुद ही एफआरयू नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे लोग कहाँ से एफआरयू में आएंगे? आज आप अकेले जा रहे हो तो आप अगले साल एग्जाम्पल दे पाओगे कि मैं अकेला था मगर फिर भी मैं एफआरयू में गया, इसलिए आज मेरी टीम से इस साल 100 लोग आ रहे हैं। कोशिश करनी है आप अकेले नहीं जाओ, अपने साथ इसी साल 100 लोग लेके जाओ, या 20 लोग लेके जाओ, या 25 लोग लेके जाओ। राइट? मगर कोई नहीं आता था तब भी मैं एफआरडी, मैं इंडस्ट्री में नया था तब भी मैं जाता था, और आज हजारों लोग आते हैं तब भी मैं जाता हूँ, क्योंकि उनको जरूरत है कि नहीं, मुझे जरूरत है इस एफआरयू की। और इसीलिए आज हफ्ते के सिर्फ, और महीने के सिर्फ हफ्ता या 10 दिन हम काम करते हैं, इसी तरह की मीटिंग्स लेते हैं, और बीएमसीएम में टॉप 50 में आते हैं, साल के 1 करोड़ रुपए की पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम। आज दिन की पहली मीटिंग है, 8:30 से 1.5 घंटा मैंने आपको दिया है। मगर समझो जिस दिन, आज दिन का अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ूँ तो 25 से 30 हज़ार रुपये आज मुझे दिन का आएगा। मैंने क्या किया? सुबह से आराम और आगे 1 घंटा आपसे बात। तो आज का दिन का वेस्टेज मुझे कितना देगी? 30 हज़ार रुपये। अच्छा इनकम है कि नहीं है? पैसिव इनकम। कल क्या करने वाला हूँ? कल वेस्टेज की कोई भी मीटिंग नहीं है मेरी, मगर फिर भी वेस्टेज मुझे 30 हज़ार रुपये देने वाली है दिन का, कल का। और मुझे मांगने नहीं जाना पड़ेगा, 10 तारीख को अकाउंट में डिपॉजिट करेगी, मिला के 9 लाख रुपया या 8 लाख रुपया जितना भी आएगा। मगर उसके लिए क्या है? देखेगी कि कमिटमेंट क्या है। राइट? और राइट एग्जाम्पल सेट करना होगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, यू आर बैंग ऑन सर। थैंक यू। सो लीडर्स, किसी को पूछना है एनी क्वेश्चन, सर से पूछ देखिए, लीजिए, और मैं भी पांच सब मिनट ऑफर्स भी लेता हूँ। ये ऑफर पीछे पड़ा था, मुझे पता भी नहीं है ये सब सामान वामान। मेरे बेटे का ये देखिए, ये ऑफर चल रहा है ना, फैमिली इसका, स्किन फॉर्मूला 9 का ऑफर है वो। 3200 रुपये का प्रोडक्ट लिया तो ये मिलेगा, इलेक्ट्रिक केटल। मैं भी वेस्टिज के ऑफर लेता हूँ, सारी चीजें करता हूँ मैं आज भी। ठीक है? आप लोग भी ऑफर लीजिए। अभी कब कौन सी डेट तक था पता नहीं, मैं तो खाली 3200 के प्रोडक्ट मारे, मुझे तो ऑफर पता भी नहीं था, ऑफर मिल गया, बोला ये भी साथ में। मैंने बोला अरे मुझे पता ही नहीं था। हम तो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऑफर साथ में मिल जाता है। राइट? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। बस ये 3 साल, सच में कह रहा हूँ, प्रेस्टीज और विनिंग टीम की सबसे अच्छी बात क्या है कि आज आप जो करने वाले हो उसकी लेगेसी अपने बच्चों को देखते जाओगे। सच में। आप कोई भी धंधा करो, कोई भी जॉब करो, वो लेगेसी पास ऑन होगी कि नहीं होगी आपके बच्चे को? गवर्नमेंट जॉब में शायद से पहले होता था कि बाप ने जहाँ छोड़ा बच्चे को वो जॉब मिल जाए, मगर यहाँ पर आप डीयूसीडी जा रहे हो। मुझे सबसे अच्छा सुकून कैसे मिलता है? ये सारांक को जो भी है, ये इनकम पास ऑन होगी, महीने का जितना भी इनकम आ रही है, सारांक हैज अ बैकअप ऑफ 1 करोड़ रुपीज एनुअल। तो उसके पास लाइफ में चॉइस होगी। आप समझ रहे हो कि हमको तो 21 साल की उम्र में हो गया था कि यार अभी काम करना शुरू करना चाहिए, ये सब शुरू करना चाहिए, प्रेशर आना शुरू हो जाता है। मतलब माई सन विल ऑलवेज हैव अ बैकअप बिकॉज ऑफ द एसेट्स दैट आई क्रिएट थ्रू वेस्टीज, बिकॉज ऑफ एन पैसिव इनकम दैट इज गोइंग टू कम थ्रू वेस्टीज। तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? I'm sure देना चाहते हैं, राइट? So I think I'm done. We've taken enough time, 1 hour 20 minutes now. So all the best to all of you. Look forward to see you in FRU। और पीएसी बनाइए, रिपोर्ट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए। ये बेसिक जो आज हमने बोला है, 2-3 चीजें अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। चाहे सब्जी खरीदनी हो वो भी लिख दीजिए, देखिए उसका क्या असर होता है आपकी लाइफ में। राइट? अपने माइंड को फ्री रखिए। प्लानिंग इन प्लानिंग इन एडवांस करके चलिए। कल उठ के क्या करना है वो आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए, मिनिमम 2-3 दिन हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। होम मीटिंग्स पर फोकस कीजिए, और डेली नए प्लान्स कीजिए, मल्टीपल लेग्स पे काम करिए, और हफ्ते में एक बार अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करिए। राइट? ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन मतलब समझो जैसे मुहासिस जी हो गए, क्राउन डायरेक्टर हैं, यूसीडी हैं, जो भी हैं अपने टीम में, जितने भी आपके यूसीडी हैं, क्राउन होंगे, स्टार डायरेक्टर होंगे, डायमंड डायरेक्टर होंगे, उस तरीके से आप उनसे हफ्ते में एक बार काउंसलिंग करिए कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। राइट? राइट सर, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक वील क्लोज द मीटिंग नाउ। राइट? सर राइट गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आदित्य प्लीज देखिए, पूछिए। आपने होम मीटिंग है दो चीज बोला, फॉर्मल और इनफॉर्मल एटमोसफियर, और जरा है स्प्लिट अप होगा तो अच्छा होगा। थोड़ा। स्प्लिट अप, फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे होता है हाँ, होम मीटिंग में? होम मीटिंग में क्या है कि आप एज ए स्पीकर जब मैं जाता हूँ, हम्म, राइट, इनफॉर्मल मतलब क्योंकि घर में है, घर में हो रहा है मीटिंग, तो एक जो प्रोस्पेक्ट है। आप सीईओ मीटिंग अटेंड किया है आपने कभी आदित्य? यस सर।
सीईओ मीटिंग अटेंड की है। सीईओ मीटिंग में वन वे कॉन्वर्सेशन होता है, स्पीकर ऊपर से बात करता है, नीचे से जो भी प्रोस्पेक्ट आया वो कुछ सवाल नहीं पूछ पाता, आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ गया। राइट। तो मगर हम्म। होम मीटिंग में प्रोस्पेक्ट जो होता है वो एक तो लीडर के बहुत पास में होता है, घर का एटमॉस्फेयर है, वो लीडर से बात भी कर सकता है, कुछ सवाल भी पूछ सकता है, राइट, उससे पर्सनली मिल भी सकता है। तो एक इनफॉर्मल सा एटमॉस्फेयर हो गया। और फॉर्मल भी क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो लीडर एज ए स्पीकर, समझो मैं एज ए स्पीकर आया हूँ, तो घर का जो होस्ट है, जो मीटिंग का जो होस्ट है, जैसे मुहाशिर जी के घर में मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, तो मुहाशिर जी जो होस्ट है वहां पर, वो मुझे एडिफाई करते हैं। हम्म। एडिफाई कैसे करते हैं? एडिफिकेशन आप जानते होंगे, मगर फिर भी वो मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मेरी एक्चुअल क्रेडिबिलिटी, जो मेरे बारे में फैक्ट है वो बताएंगे। कैसे? जो भी जो भी स्पीकर होगा होम मीटिंग में, आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे अगर मेरे बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सागर बामरी जी हैं, इन्होंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, और ये इंडिया के लीडिंग बैंक्स के साथ काम कर चुके हैं, राइट। उसमें से मल्टीनेशनल बैंक्स भी है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, कोटक के साथ वो काम कर चुके हैं, राइट। और इनकी वाइफ भी जो है वो एमए इन इकोनॉमिक्स है एंड शी इज इनटू टीचिंग। और उसके बावजूद भी ये बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एडिफाई कर दिया। तो एक फॉर्मल भी हो गया कि जो प्रोस्पेक्ट है वो सबमिशन में आ जाएगा, उस वो लिसनिंग मोड में आ जाएगा, आप समझ रहे हैं? ये तो घर में ऐसे ही खड़ा किया है और प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं, और ये है सागर बामरी, ये बताएंगे आपको ये बिजनेस क्या है, तो कुछ एडिफिकेशन नहीं होगा। आप एडिफाई करते हैं, आप स्पीकर को और प्रोस्पेक्ट को एक जगह पे नहीं रखेंगे, स्पीकर को एडिफाई करके थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे, तब जाके वो सबमिशन में आके स्पीकर को सुनेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गया। है ना? जैसे सिंपल सी चीज़ है, अभी कोई कंट्री में हम्म। समझो, जैसे कोई हम्म। कंट्री है, मैंने देखा मैंने बीच में ऐसे इंटरव्यूज होते थे, तो कोई कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट फॉलो ही नहीं होता है, हम्म। राइट। अगर वहां पर कोई क्रिकेटर भी चला जाए, समझो क्रिकेट को उन लोग फॉलो ही नहीं करते, तो विराट कोहली भी चला जाए तो उनको लगेगा कौन जा रहा है। मगर इंडिया में विराट कोहली हो तो कैसे लोग उसके ऊपर झपट लेंगे, अरे विराट हम्म। आया, सेल्फी खींचना है, ये खींचना है, वो खींचना है। तो राइट, आपका लीडर क्या है वो बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्योंकि वो लीडर अगर होम मीटिंग में आके प्लान ले रहा है तो उसको लगेगा आ गया कोई आंडू पांडू बोर्ड लेके यार प्लान दिखाने, कोई सेल्समैन आया है। मगर वो सेल्समैन नहीं, उसको आप लीडर की तरह आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसको रिस्पेक्ट देके जो सही उसकी बात। क्रेडेंशियल है वो हमें बताना है, उस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट थैंक यू आता सर। है। थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक आदित्य, वेरी यू। नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। एनीवन एल्स? अलियस, किसी को पूछना है नहीं तो क्लोज करते हैं आज। एनीबॉडी? सो आई थिंक सर वी आर डन। यस, ग्रेट। सो थैंक यू सो ऑल मच द बेस्ट सर। एवरीवन, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन FRU दिल्ली। और अभी जो लोग कमिटेड हैं, कल कभी नहीं आता, अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप मुहाशी जी को कमिटमेंट का कुछ भी टोकन, 500, 1000, जो भी, 1500, 2000 पूरा बेच सके तो अच्छी बात है, नहीं तो 500, 1000 रुपया टोकन। क्योंकि जब आप कमिटमेंट दिखा देंगे कि 500 रुपया दे दिया, तो आपकी कमिटमेंट हो जाएगी, फिर आपका दिमाग चलेगा कि FRU में आना कैसे। जब आपने कुछ टोकन दे दिया तो आपका दिमाग चलने लगेगा कि कैसे करना है, कैसे आना है। टोकन ही नहीं दिया तो दिमाग आपके बहाने बनाएगा, अरे यार इधर तो ये होगा, जनवरी में क्या आ जाएगा, बाढ़ आएगी, ये होगा, गुवाहाटी में ठंडी होती है, दिल्ली में ठंडी होती है, दिमाग ऐसे चलेगा, वो मत करिए। पहले कमिटमेंट करिए 500, 1000 रुपया जो भी दे के, और फिर आप सोचिए कि कैसे करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक थैंक यू यू Thank सो you, मच। thank गुड you, sir. नाइट। Thank you, sir. Good night. थैंक Thank you, यू, sir. गुड थैंक नाइट यू। मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. ऑलरेडी लव यू थैंक यू ऑल्सो। वर्मा जी, ग्रेट, फैंटास्टिक, ग्रेट। Thank you. थैंक Thank यू you. सो मच। या, गुड नाइट, Thank you गुड so नाइट। much, sir. मैं थैंक क्लोज यू, करते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।